हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम बनाएंगे हैमबर्गर मेन्यू। और हैमबर्गर मेन्यू बनाते बनाते हम एक छोटी सी वेबसाइट भी बना लेंगे जो कि बर्गर्स के ऊपर रहेगी। तो चलो अपने स्क्रीन पे आते हैं और देखते हैं कि हम क्या बनाने जा रहे हैं यहाँ पे। तो ये हमारे जो भी प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं उस प्रोजेक्ट का डिज़ाइन। तो इसमें क्या है, मेनली कुछ इमेजेस हैं। तो इमेजेस लगाने में ज़्यादा मेहनत नहीं है, ज़्यादा कोई काम की यहाँ पे मतलब पूरा कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। ये हो गया हमारा डेस्कटॉप डिज़ाइन। और फिर यह है हमारा मोबाइल डिज़ाइन। तो इसमें मेन चीज़ है यही, ये हैमबर्गर मेन्यू। इस पर जब क्लिक करेंगे तो हमारा मेन्यू ओपन होगा कुछ इस तरह से। तो बस हमें यही मेन हमारा जो इस प्रोजेक्ट का जो मोटिव है, हमें ये समझना है कि एक वेबसाइट में हैमबर्गर मेन्यू कैसे बनाते हैं। तो जैसे कि आपने देखा होगा अमेज़ॉन पे या और भी बहुत सारी वेबसाइट्स पे आपने ऑलरेडी यूज़ किया होगा। ऐसे होता है 3 लाइन, उस पर जब क्लिक करो तो ऐसा कुछ साइड से ओपन होके आ जाता है। फिर कट कर दो तो फिर क्लोज हो जाता है। फिर से ओपन करो ओपन हो जाता है। और कहीं भी जो भी ये डार्क स्क्रीन है इस पर भी अगर क्लिक कर दोगे तो क्लोज हो जाता है। तो ऐसा कुछ हमें बनाना है। और ये फ्लिपकार्ट का एक एग्जांपल है, यहाँ पे हम ओपन क्लोज कर सकते हैं। तो ऐसा ही हमें हैमबर्गर मेन्यू बनाना है। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं हम इसको। और ये ऐसा कुछ दिखेगा हमारा, जब हम प्रीव्यू करेंगे तो हमारी वेबसाइट ऐसी दिखेगी। तो चलो इसको बनाते हैं। इसमें बस कुछ इमेजेस लगानी है। तो मैं जल्दी से इन सारी इमेजेस को एक्सपोर्ट करके और लगाता हूँ। जब मैं हैमबर्गर मेन्यू बनाना शुरू करूँगा तब मैं एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूँ। तब तक बस एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, आप भी एक्सपोर्ट करके लगाओ। और मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। और एक बार जब स्ट्रक्चर थोड़ा सा बन जाएगा, जब हैमबर्गर मेन्यू के ऊपर आ जाएंगे तब हम उसको एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो इस इमेज को मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे 4 इमेजेस हैं। ये जो इमेजेस है ना, ये 4 इमेजेस है और इन चारों को ग्रुप करके हम एक्सपोर्ट करेंगे। तो इसका ग्रुप ऑलरेडी बना है, हम पूरे ग्रुप को एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं एक्सपोर्ट करता हूँ, एक्सपोर्ट हो गया। फिर हम लोगों को एक्सपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट बना के रखा है, इसमें इमेजेस की फोल्डर भी मैंने ऑलरेडी बना ली है। उस फोल्डर के अंदर मैं सारी इमेजेस को डाल दूंगा। और इंडेक्स डॉट एच टी एम एल और ये स्क्रिप्ट डॉट जे एस और स्टाइल डॉट सी एस एस सब कुछ आपस में कनेक्टेड है। अब हमें कोड करना स्टार्ट करना है। तो मैंने सारी इमेजेस यहाँ पे डाल दी हैं। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जो हमारी फॉन्ट फैमिली है, जैसे कि हम ऊपर ही आ जाएं, तो ये हमारी जो फॉन्ट फैमिली है ये पॉपिंस है, जो कि हमने लास्ट वीडियो में यूज़ की थी। ये पॉपिंस वाली फॉन्ट फैमिली है। एक तो ये तरीका हम जाके पुराने प्रोजेक्ट से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करें, नहीं तो हम गूगल फॉन्ट से जाके कॉपी पेस्ट करें। एक उससे भी अच्छा तरीका होता है, एक एक्सटेंशन है गूगल फॉन्ट्स, इस नाम से एक्सटेंशन है ये, गूगल फॉन्ट्स ये वाला एक्सटेंशन। इसको इंस्टॉल कर लो। इंस्टॉल हो गया। अब यहाँ पे जहाँ पे भी तुम्हें इस लिंक को ऐड करना है, यानी कि फॉन्ट की लिंक को ऐड करना है, तो मैं अपना कर्सर वहाँ पे रख देना है। और फिर कंट्रोल शिफ्ट पी ये बटन दबाओ। और यहाँ पे अगर सर्च करोगे गूगल गूगल फॉन्ट्स, ठीक है, ये गूगल फॉन्ट से 2 ऑप्शन दे रहा है, हमें लिंक का यूज़ करके इंसर्ट करना है। तो हम ये लिंक सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे सर्च करेंगे पॉपिंस, ये आ गया। इसको जैसे ही क्लिक कर देंगे ये ऑटोमेटिक पॉपिंस का फॉन्ट जितना भी अवेलेबल है सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से हम ऑटोमेटिक एक्सटेंशन का यूज़ करके इंसर्ट कर सकते हैं फॉन्ट को, हमें वहाँ से कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो सही है, हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया फॉन्ट को। अब हम स्टाइल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो स्टार्ट करेंगे अपने हेडर से। तो ये है हमारा हेडर। इसको चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम एक लगाएंगे हेडर टैग। हेडर टैग इसीलिए लगा रहे हैं ताकि ये सिमेंटिक एचटीएमएल है, ठीक है। हम डिव का यूज़ करके भी कर सकते हैं, लेकिन हेडर टैग ज़्यादा सही रहता है। तो इससे मीनिंग कैरी होता है डेवलपर को भी कि इसके अंदर हेडर से रिलेटेड कंटेंट है सारा। और फिर हम यहाँ पे एक लोगो नाम से डिव क्रिएट करेंगे, उसके अंदर अपनी इमेज लगा देंगे, लोगो। फिर उसके अंदर इमेज, इमेज का सोर्स जो रहेगा इमेजेस, फिर ये लोगो डॉट एस वी जी। फिर यहाँ पे भी लोगो डाल देते हैं बस। तो ये हो गया। अब हम एक बार इसको ओपन कर लेते हैं लाइव सर्वर के साथ और देखते हैं कि कैसे दिखता है ये। तो इतना हमारा बन गया है, हमारा वेब पेज जो है इतना बन गया है।
ये मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा था शायद, लेकिन इसको क्लोज कर देते हैं। हमने नया ओपन कर लिया तो इसी में देखते हैं। और ये आइकन काफ़ी छोटा लग रहा है, मैं देखता हूँ जूम इन कितना है। जूम इन 100% है, फिर भी छोटा लग रहा है, तो ठीक है। छोटा ही ठीक है। अभी यहाँ पे ये सारी लिंक्स को ऐड करना है, ठीक है। तो ये लिंक्स जो हैं इसको हम नैव टैग के अंदर रखते हैं। रखने को हम डिफ के अंदर रख सकते हैं, लेकिन हमें नैव के अंदर रखना ज़्यादा सही होता है। तो नैव के अंदर हम डाल सकते हैं 4-5 तो एंकर टैग ऐसे डाल देंगे, बस हमारा काम हो जाएगा। बहुत लोग यूएल और एल आई करके लिखते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन हम सीधा एंकर टैग डाल के कर देंगे। एक एंकर टैग हो गया, और फिर उसकी लिंक हम ऐसे ही स्लैश कर देते हैं ताकि ये कहीं जाए ना, उसी पेज पे रिलोड हो जाएगा। उसके अंदर का टेक्स्ट जो है ये कर देंगे टॉपिक्स, और मैंने इसको 4-5 बार डुप्लीकेट कर दिया और इसके अंदर मैं टेक्स्ट डालता जाता हूँ। ये हो गया, इधर डालना है इसको। मैं सब कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ। तो सारे लिंक्स मैंने लगा दिए हैं। अब ये कुछ इस तरह से आ रहा है, ठीक है। तो अब हमें इसको थोड़ा सा स्टाइल देके जैसा हमारा हेडर है उस तरह से बनाना है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमारे जो बॉडी का पूरा कलर है वो कुछ अलग कलर है, जो कि ये वाला कलर है। तो हम चलते हैं अपने बॉडी में कुछ स्टाइल देते हैं। हम आ जाएंगे, पहले तो कर देंगे सबको बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, अगर आपको नहीं पता है बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स क्या है, तो इसके ऊपर सीएसएस के सीरीज़ में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है ये क्या होता है। तो ये मैंने कर दिया। बॉक्स मॉडल के ऊपर वीडियो है, उसी के अंदर मैंने बनाया। फिर बॉडी के अंदर हम करेंगे बैकग्राउंड कलर, जो भी हमने कॉपी किया है, और हम फॉन्ट फैमिली यहीं पे डाल देंगे ताकि हर एक एलिमेंट पे इनहेरिट हो जाए ऑटोमेटिक। तो फॉन्ट फैमिली हो जाएगी पॉपिंस। पॉपिंस दे दिया, अभी फॉन्ट फैमिली इनहेरिट हो गई है। और हम एक सैंस सेरिफ एक फॉल बैक दे देते हैं ऐसे करके। तो उससे क्या होगा, अगर फॉन्ट फैमिली पॉपिंस नहीं मिलती है तो सैंस सेरिफ अप्लाई हो जाएगा, जो कि पॉपिंस के सिमिलर होता है। अब ये जो लिंक्स हैं उसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो इनका कलर होता है वो ब्लू होता है ना। लेकिन हमें क्या करना है, इसको ओवरराइट करना है। ब्लू कलर कर ओवरराइट करना है, और अंडर लाइन जो है उसको हटाना है। तो टेक्स्ट डेकोरेशन जो है, टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन ऐसा कर देंगे, टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन नन, ठीक है। टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दोगे तब भी हो जाएगा, लेकिन वो एक तरह से शॉर्टकट होगा। अभी मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। तो बहुत सारी चीज़ों को वो इनिशियल सेट कर देता है। अगर हम टेक्स्ट डेकोरेशन नन करते हैं तो ये देखो टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन नन हुआ है, बाकी सारी चीज़ें इनिशियल हो गई हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम शॉर्टकट नहीं यूज़ करते हैं, हम पूरा कर देते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन नन। तो उससे केवल एक ही प्रॉपर्टी होगी, बाकी और भी प्रॉपर्टीज़ हैं तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये हो गया। अभी इसका हम अगर कलर ट्राई करते हैं इनहेरिट करके, इनहेरिट देखते हैं ये बॉडी से इनहेरिट करता है कि नहीं। हो गया। और इसकी जो भी इसका कलर है वो ऑटोमेटिक ब्लैक हो गया, हमने इनहेरिट कर दिया। यानी कि अगर हम अपने बॉडी पे कोई भी कलर देंगे, अगर हम यहाँ पे कलर रेड भी दे देते हैं तो इस पे इनहेरिट हो जाएगा। हमने बॉडी पे दिया लेकिन एंकर टैग पे इनहेरिट हो गया। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये इनहेरिटेड फ्रॉम बॉडी ये दिखा रहा है, ठीक है। ये रेड कलर यहाँ पे क्रॉस आउट क्यों है, कलर यहाँ वही, मतलब ये बॉडी से इनहेरिट हो के आया है, ठीक है। और ये इनहेरिट यहाँ से, मतलब ये वाला इनहेरिट होके आ गया, तो ठीक है। और तो ठीक है। अभी हमें क्या करना है, ये इतना हमने कर लिया, तो हमें ये रेड कलर नहीं रखना है। हमें इस अपने हैमबर्गर मेन्यू को कुछ इस तरह से बनाना है, ठीक है। तो पहली बात तो हमारा जो पूरा हेडर है उसका कलर वाइट होना चाहिए। तो हम अपने हेडर को सेलेक्ट करते हैं, हेडर नीचे ही करते हैं। एक बार देख लेते हैं एकदम वाइट कलर है, हाँ वाइट कलर ही है, FFF, ठीक है। और मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ इस तरह से, ये हो गया।
अभी अगर हम आके देखते हैं तो कुछ इस तरह से बन गया है। अब हम इसमें लगाते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, हेडर के ऊपर डिस्प्ले फ्लेक्स लगाते हैं, और हेडर के ऊपर नहीं, अभी एक बार नैव टैग को आके फिक्स करते हैं। नैव टैग जो हमारा, उसके ऊपर नैव के ऊपर भी लगाना पड़ेगा हमें और हेडर के ऊपर भी लगाना पड़ेगा। तो हेडर पे ही लगा देते हैं पहले डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स करने से ही सारा कंटेंट साइड बाय साइड आ जाएगा। और फिर हम करेंगे अलाइन आइटम सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। इससे करने पे ये इस तरह से जब करेंगे तो थोड़ा सा गैप आ जाएगा हर एक एलिमेंट के बीच में। मतलब ये जो हमारा हेडर है उसके दो चाइल्ड हैं, एक तो है लोगो, एक है पूरा नैव टैग। तो इन दोनों के बीच में जितना भी स्पेस था वो गैप, उतना स्पेस क्रिएट हो जाएगा। तो ठीक है। और फिर अगर हम देखेंगे तो ये सब कुछ हमारा एकदम एज में टच हो रहा है, यहाँ पे टच नहीं हो रहा है। तो हमें बस यहाँ पे देना है बॉडी का मार्जिन 0, स्टार्टिंग में दे देना था। बॉडी में बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन होता है, तो मार्जिन 0 कर दिया है हमने। अब ये जो हमारा हेडर है उस पर देखेंगे तो कुछ पैडिंग है टॉप एंड बॉटम। 25 पिक्सल इधर दिखा रहा है, 48 पिक्सल लेफ्ट में दिखा रहा है। तो टॉप एंड बॉटम 24 पिक्सल कर देते हैं हेडर पे। यहाँ पे पैडिंग करते हैं, टॉप एंड बॉटम 24 पिक्सल, लेफ्ट एंड राइट 48 पिक्सल। ठीक है, इतना हो गया। और मुझे 48 थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, थोड़ा सा कम कर सकते हैं, 32 ट्राई करते हैं। ठीक है, 32 सही है। अब हमें क्या करना है, इन सब के बीच में गैप डालना है। 60 पिक्सल का गैप है हर एक मेन्यू के अंदर। और इनका जो भी फॉन्ट साइज़ है वो भी अलग है। फॉन्ट साइज़ और कलर और फॉन्ट वेट सब कुछ अलग है। तो फॉन्ट साइज़ है 20 पिक्सल, फॉन्ट वेट है 700। और हमें सारे एंकर टैग्स का ऐसा कलर नहीं सेट करना है, हमें ऐसे एंकर टैग्स का जो कि नैव टैग के अंदर हो। तो एक बार नैव टैग के अंदर के जो एंकर टैग हैं उसको सेलेक्ट करेंगे। ऐसे इस तरह से जब करेंगे तो नैव टैग के अंदर का जो एंकर टैग है वो सेलेक्ट हो जाएगा। ये सेलेक्टर ही बताता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, उसका फॉन्ट वेट कर देना है 700, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल, और कलर हमें कॉपी करना पड़ेगा यहाँ से। कलर है ये, तो इतना हमने दे दिया। अभी ये मेन्यू बन गया, लेकिन अभी इसमें गैप नहीं है सब में। तो हम गैप दो तरह से देख सकते हैं। एक तो हम इस पर डिस्प्ले फ्लेक्स लगा दें, और फिर हम डिस्प्ले फ्लेक्स लगाने से ज़्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन हम यहाँ पे फिर अब दे सकते हैं गैप 60 पिक्सल, ऐसे दे सकते हैं। तो ये सब में गैप आ जाएगा और सही है, काम कर रहा है। लेकिन ये गैप प्रॉपर्टी बहुत ही ज़्यादा सपोर्टेड नहीं है सारे ब्राउज़र्स में, थोड़ी सी नहीं है। तो लगभग 90% ब्राउज़र्स में सपोर्टेड है, ऐसा नहीं। इसको हम यूज़ कर सकते हैं और यूज़ करेंगे भी। लेकिन इस केस में एक मैं और तरीका बता देता हूँ। इसके जगह पे अगर हम चाहें तो हम ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं कि नैव टैग के अंदर जो एंकर टैग है, एंकर टैग प्लस एंकर टैग, इस तरह से अगर करेंगे तो फिर क्या होगा, अभी मैं दिखाता हूँ। हमें करना है मार्जिन लेफ्ट 60 पिक्सल, 60 पिक्सल। तो इससे क्या हुआ, इससे ये होता है कि अभी मैं एक बार ऐसे करता हूँ। ये जो मार्जिन 60 पिक्सल है इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, मार्जिन लेफ्ट। तो उससे क्या होता है कि हर एक एलिमेंट पर मार्जिन लेफ्ट 60 पिक्सल लग जाता है, हर एक एंकर टैग पे। तो यहाँ पर जैसे हमारा एंकर टैग है, इस पर भी मार्जिन लेफ्ट, इस पर भी मार्जिन लेफ्ट, इस पर भी मार्जिन लेफ्ट 60 पिक्सल। हर एक एंकर टैग पे मार्जिन लेफ्ट 60 पिक्सल लग गया। देखो ये 60 पिक्सल, तो ये फर्स्ट वाले पे भी लग गया है। लेकिन जब हम इस तरह से सेलेक्ट करते हैं, A+A इस तरह से जब करते हैं, तो फर्स्ट वाले को छोड़कर बाकी सब पे लग जाता है। ये सेलेक्टर कुछ इस तरह से है, ये बोलता है फर्स्ट वाले पे नहीं देना है मार्जिन लेफ्ट, बाकी सब पे देना है। तो ये सही है। तो इस तरह से दे सकते हैं मार्जिन लेफ्ट 60 पिक्सल।
ये हो गया और सही है, काम कर रहा है। एक बार इसको साइड में करता हूँ नीचे, इसको मैंने क्लोज कर दिया तो सही है। जिस तरह से हमारे इसमें है कुछ वैसा ही हो गया, बन गया हमारा ये। और ये इसका जो हमारा लोगो है, इसका साइज़ थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ, मुझे जम नहीं रहा है, उसका साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा छोटा ही लग रहा है। मैं इसका लोगो के अंदर जो इमेज है उसकी विड्थ थोड़ी सी बढ़ाता हूँ। एक्चुअल में हमें ऐसा करना चाहिए कि हमें लोगो का जो कंटेनर है उसकी विड्थ बढ़ानी चाहिए। उसकी विड्थ अभी देख लेते हैं कितनी है, करंट विड्थ कितनी है। ये जो है इसकी विड्थ है 30 पिक्सल, ठीक है। तो हम इसकी विड्थ कर देते हैं 40 पिक्सल। तो 40 पिक्सल कंटेनर की विड्थ बढ़ाने से उसकी विड्थ नहीं बढ़ जाएगी इमेज की। तो इमेज की विड्थ कैसे बढ़ेगी, हमें बताना होगा कि लोगों के अंदर जो इमेज है उसकी विड्थ 100% कर दो, यानी कि जैसे हमने उसकी कंटेनर की विड्थ बढ़ाई है पूरी विड्थ कवर कर ले, तो थोड़ा सा बड़ा हो गया। अगर हम इसको 50 पिक्सल कर देंगे तो ये देखो बड़ा हो रहा है, सही है। 50 पिक्सल सही लग रहा है मुझे, इतना बड़ा। तो ऑटोमेटिक ये हम अपने पेरेंट को बढ़ा रहे हैं, हम विड्थ दे रहे हैं पेरेंट के ऊपर, लेकिन हमारा जो इमेज है वो ऑटोमेटिक बढ़ रहा है क्योंकि हमने बता दिया कि विड्थ 100% हो। 100% यानी कि जितनी उसकी पेरेंट की विड्थ है। तो सही है, इतना चल रहा है, काम कर रहा है। अब इतना बन गया है, अब हम इसके नीचे थोड़ी सी इमेजेस लगा देते हैं जो कि यहाँ पर है। तो चलो लगाना स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ जाऊँगा और फिर ये मेरा जो हेडर है, हेडर बन चुका है, ठीक है। अब इसका मोबाइल वर्जन बनाना बाकी है, मोबाइल अभी बनाते हैं। एक बार सारी इमेजेस लगा दें। तो मोबाइल वर्जन में हमें इसको इस तरह से कर देना है और सारी लिंक्स को इसके अंदर दिखाना है। तो ये चैलेंजिंग पार्ट है जिसके लिए हमें पूरा प्रोजेक्ट बना रहे हैं। लेकिन एक बार थोड़ी सी यहाँ पे चीज़ें कर देते हैं जो कि हमने यहाँ पे इमेजेस को ऐड किया फिग्मा में, उसको यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो एक मेन टैग लगाएंगे। अब मेन टैग से कुछ होता नहीं है, मेन टैग बेसिकली एक डिव की तरह ही है, बस बताता है कि जो हमारे वेबसाइट का मेन कंटेंट है उसी मेन टैग के अंदर है। तो यहाँ पे हम एक अलग अलग सेक्शंस में कर सकते हैं। मैं एक डिव यहाँ पे सेक्शन ही ले लेता हूँ, अलग अलग सेक्शन बना सकते हैं यहाँ पे। और फिर ये सेक्शन भी कुछ नहीं है, बस एक डिव ही मान लो, बस ये बता रहा है वेबसाइट का एक सेक्शन है, दैट्स इट। ये एक मैसेज कैरी करता है बस। और फंक्शनैलिटी वाइज कोई भी डिफरेंस नहीं लेके आता है कि कुछ अलग सा कर देगा एकदम। तो यहाँ पे एक हम इमेज टैग लगाएंगे और इमेज को अगर हम डिव के अंदर लगाएं तो ही ज़्यादा सही होता है। तो एक डिव ले लेंगे, उसके अंदर इमेज लगा देते हैं और इमेज के अंदर हम जो फर्स्ट इमेज है यानी कि हीरो इमेज, इसको लगा देते हैं। हमने जब एक्सपोर्ट किया था तो इसका नाम मैंने रख दिया था कि हीरो इमेज जो फर्स्ट इमेज है। तो एक बार देख लेते हैं। तो ये इमेज आ गई है हमारी, यहाँ पे दिख रही है और ये कुछ ज़्यादा ही छोटी है। ये ऐसा क्यों है, मैंने यहाँ से एक्सपोर्ट किया था या कहाँ से एक्सपोर्ट किया था, मैंने मोबाइल वाले को एक्सपोर्ट कर लिया था क्या। विड्थ, हाइट, एक मिनट में देखता हूँ। ये जो इमेज है शायद मैंने मोबाइल वर्जन से एक्सपोर्ट कर लिया था, तो इसीलिए सारी इमेजेस बहुत छोटी आ गई होंगी। ये इमेज जो है एक बार मैं यहाँ पे देखता हूँ, हाँ इधर खोल के इमेजेस में। तो सारी इमेजेस छोटी छोटी वर्जन की हैं, यानी कि मोबाइल वाली इमेजेस हैं। तो अगर छोटी इमेज को अगर हम डेस्कटॉप में दिखाएंगे तो दिक्कत है, तो थोड़ा सा फट जाएगी। अगर हम इसकी विड्थ बढ़ा दें, अगर हम आ जाएं और इस पर क्लास दे दें, क्लास हीरो सेक्शन, ठीक है। और फिर इस पे हम क्लास दे देते हैं इमेज कंटेनर। तो यहाँ पर अगर आके इमेज कंटेनर, इमेज कंटेनर, और फिर इसकी हम यहाँ पे हम इस इमेज की विड्थ को 100% अगर कर देंगे तो हो जाएगा काम।
हम केवल लोगो वाली इमेज की नहीं, केवल सारी इमेज की विड्थ कर देंगे 100%, तो ये भी हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये बहुत ही फटाफटा दिख रहा है, तो मुझे सही इमेज को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। एक बार फिर से उतना ही टाइम देना पड़ेगा, तो मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ जल्दी से। मैंने इस इमेज को एक्सपोर्ट कर लिया, और अभी एक एक करके ही करता हूँ मैं, सारे को एक साथ नहीं करूँगा। इसका नाम है हीरो इमेज, तो मैं इसका नाम कॉपी करके इस पुराने वाले को डिलीट करके नए वाले का नाम दे देता हूँ हीरो इमेज, और इसको यहाँ पे रख लेते हैं अपने फोल्डर के अंदर, रिप्लेस कर देंगे जो एग्जिस्टिंग इमेज है, रिप्लेस कर दिया। तो अभी हमारे पेज पर काफ़ी क्लियर इमेज दिख रही है, सही है। लेकिन हमें उतना बड़ा नहीं करना है, हमें शायद कुछ एक लिमिट तक करना है, 1200 पिक्सल है, ठीक है। मैक्सिमम हम 1290 पिक्सल, 1290 पिक्सल तक करते हैं। तो हम इसकी मैक्स विड्थ सेट कर देंगे जो इमेज कंटेनर है, और फिर और सारी इमेजेस का जो विड्थ है वो और भी कम है। तो हम एक काम करते हैं, हम इमेजेस की विड्थ 100% रखते हैं, और इमेज कंटेनर की मैक्स विड्थ कर देंगे 1200 पिक्सल, 1290 पिक्सल कर देते हैं। फिर चल के देखते हैं कितना है। ये स्पेलिंग शायद मिस्टेक हो गई होगी, मैं देखता हूँ। हाँ, तो मैंने HTML के अंदर इनकरेक्ट स्पेलिंग लिख दी है, यहाँ पे हमें स्पेलिंग सही करना होगा। ये तो अभी इतनी ही विड्थ है, और इसको हमें सेंटर में अगर करना है तो हमें मार्जिन 0 ऑटो करना होगा। मार्जिन 0 ऑटो कर सकते हैं, या तो मार्जिन इनलाइन ऑटो कर सकते हैं। मार्जिन 0 ऑटो कर देते हैं तो ये सेंटर में आ जाएगा। तो इस तरह से ये सेंटर में हो गया। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये टॉप से कुछ मार्जिन है इस पर, इसमें 115 पिक्सल का मार्जिन है। तो हम जो हीरो सेक्शन है, हीरो सेक्शन की क्लास दी थी शायद मैंने, एक बार देख लेता हूँ। हाँ, दिया है। तो यहाँ पे मार्जिन टॉप दे देते हैं, 100 पिक्सल का दे देते हैं बस। तो इतनी का मार्जिन हो गया, और इतना इमेज हमारी बन गई है। और ये काफ़ी सही है, अगर हम छोटा करते हैं तो हमारी इमेज छोटी होती जाती है, तो सही है। अभी इसमें ऐसा करना है कि मोबाइल में छोटी हो तब भी हमारे साइड से थोड़ा सा स्पेस बना रहे, जैसे कि यहाँ पे 32 पिक्सल्स का स्पेस है, यानी कि पैडिंग है। तो हम वो पैडिंग अपने मेन टैग के ऊपर दे देंगे। जो हमारा मेन टैग है, यहाँ पर मेन टैग एक लगा देते हैं, इधर लगा देते हैं। मेन टैग के ऊपर पैडिंग कर देते हैं, पैडिंग टॉप बॉटम 0 कर देते हैं, और लेफ़्ट राइट कर देंगे 32 पिक्सल, 32 पिक्सल या 24 कर देते हैं। 32 हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा लगे मोबाइल में, तो 24 पिक्सल कर देंगे। तो छोटा जब होगा तो भी हमारा एकदम साइड्स में नहीं टच होगा, तो सही है ये। और ये ओवरफ्लो जो हो रहा है, ये इस हैमबर्गर मेन्यू को तो फिक्स करना ही है, उसी के लिए हम सब कुछ बना ही रहे हैं। तो ये हो गया। अभी इसके नीचे हमें एक पी टैग लगाना है, यानी कि पैराग्राफ। तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ एक पी टैग, और इसमें टेक्स्ट मैंने डाल दिया, और टेक्स्ट का जो कलर है वो भी अलग है थोड़ा सा। एक बार हम देखते हैं, ये कलर वही दूसरा कोई कलर है इसका। तो हम यहाँ पे अपने CSS के अंदर आके बोल देंगे ये हीरो सेक्शन का जो पी टैग है, हीरो सेक्शन का जो पी टैग है, एक बार इसको कलर दे देंगे दूसरा कोई, जो भी हमने फिग्मा से कॉपी किया है, कलर हो गया। और फिर टेक्स्ट लाइन सेंटर, टेक्स्ट लाइन सेंटर हो गया। और फॉन्ट वेट और फॉन्ट साइज 10 पिक्सल है, फॉन्ट साइज 10 पिक्सल। तो ये फॉन्ट साइज मोबाइल में है, डेस्कटॉप में शायद डेस्कटॉप में 24 पिक्सल है, डेस्कटॉप में 24 पिक्सल करना पड़ेगा। तो ठीक है, इतना बन गया।
अब आगे का सेक्शन मैं फटाफट बना देता हूँ फास्ट फॉरवर्ड करके, बाकी सारी इमेजेस ही हैं। तो मैं इसको डुप्लिकेट कर लेता हूँ और बस इसका क्लास में सेक्शन ही दे देता हूँ, और इमेज कंटेनर ठीक है। और यहाँ पर burger 1 burger 5 मैंने फालतू में इतना एक्सपोर्ट कर दिया था, इस सबको मुझे दोबारा से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा बड़ी वाली इमेज को। तो इसको एक्सपोर्ट करता हूँ। तो सारी इमेजेस को एक्सपोर्ट करके मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब एक एक करके मैं सारी इमेजेस को लगाता हूँ यहाँ पे। ये हो गया। इसका मैं टेक्स्ट कर देता हूँ, अल्ट टेक्स्ट हो जाएगा बर्गर इमेज burger 1, और यहाँ पे पी टैग नहीं रहेगा। एक बार चल के देखते हैं कैसा दिख रहा है। ये कुछ ऐसा दिख रहा है, लेकिन इसकी जो मैक्स विड्थ रहेगी वो भी उससे कम रहेगी ऊपर वाले से। तो हमें क्या करना है, जिसके ऊपर सेक्शन क्लास हो, सेक्शन के अंदर वाला जो भी हीरो सेक्शन है, सेक्शन के अंदर वाला जो इमेज कंटेनर है, उसकी मैक्स विड्थ हमें सेट करनी है। उसकी मैक्स विड्थ कर देंगे और भी कम। कितनी है इसकी? 1040। तो इसकी 1040 कर देते हैं, 1040 पिक्सल। ये हो जाएगी इसकी मैक्स विड्थ। तो अभी कुछ ऐसा हो जाएगा, ये थोड़ा सा छोटा रहेगा। और इस पर कुछ मार्जिन टॉप दे देंगे और ऊपर एक टेक्स्ट रहेगा। तो ऊपर एक H2 दे देते हैं यहाँ पे, इसके ऊपर एक H2। और यहाँ पे टॉपिक्स, फिर सेक्शन के अंदर जो भी H2 है उसका स्टाइल करेंगे। सेक्शन के अंदर H2 और उसका फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली सब कुछ डाल देते हैं। तो फॉन्ट साइज 48 है, फॉन्ट वेट 700 है, और कलर ये है। सब कुछ यहाँ से डाल देते हैं। ये बन गया। और इसको भी टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देंगे, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो इतना बन गया। और इस पर मार्जिन टॉप दे देंगे जो हमारा सेक्शन है, केवल सेक्शन के ऊपर देना है मार्जिन टॉप। सेक्शन के ऊपर कितना, 100 पिक्सल है, कितना है देखना पड़ेगा। 190 पिक्सल है, 198। तो इसको हम 160 पिक्सल लगभग कर देते हैं, ठीक रहेगा इतना। तो 160 भी ज़्यादा लग रहा है मुझे, 120 पिक्सल कर देते हैं। तो इतना मैंने दे दिया इसको। अभी हम आगे की सारी सेक्शंस को डुप्लिकेट करके बस केवल थोड़ा सा नाम चेंज कर देना, बाकी सब बन जाएंगे। तो यहाँ पे हमें कर देना है, ये burger 1 था, हो जाएगा 2। इधर भी 2 कर देंगे और इधर कर देंगे 3, इधर भी कर देंगे 3। और फिर एक बार फिर से डुप्लिकेट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, और यहाँ पर भी हम कर देंगे 5, और ये हो जाएगा 5। और इन सबका जो टेक्स्ट है वो चेंज करना है। ये ऊपर हो जाएगा, फिर ये स्टनर मेन्यू, और फिर न्यू फूडी कलेक्शन, फिर लास्ट में डील ऑफ द डे। ये हो गया।
इसको कॉपी नहीं किया सही से, ये हो गया। तो ये सारा बन गया है। अब एक बार अगर हम आके देखें यहाँ पे, तो कुछ इस तरह से हमारा पूरा मेन्यू बन चुका है। अभी यहाँ पर जो हमारा हैमबर्गर मेन्यू है, इसको हमें कनेक्ट करना है एक्चुअल में। जैसे टॉप पिक्स है ना, तो टॉप पिक्स पे जैसे ही क्लिक करें ये इस सेक्शन में आ जाए ऑटोमेटिक, और इस ऊपर पे क्लिक करें तो इस सेक्शन पे आ जाए। तो इसको कैसे ऐसे कनेक्ट करेंगे आपको पता होगा वैसे ही ऑलरेडी, तो आप खुद से कर लीजिए, नहीं तो मैं करके दिखाता हूँ। हमें हर एक सेक्शन के ऊपर आईडी देनी है, जहाँ पे हमें स्क्रॉल करवाना है उधर हमें आईडी देनी पड़ेगी। जैसे कि यह है टॉप पिक्स, तो इसका हम आईडी दे सकते हैं, आईडी टॉप पिक्स, ठीक है। इसकी आईडी मैंने दे दी, और इसकी भी आईडी दे देंगे, सबकी आईडी दे देते हैं, फिर कनेक्ट करते हैं। कोई भी आईडी दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा सही यही रहेगा कि जो भी उसका नाम है वही आईडी दो, तो ज़्यादा सही है। उस सेक्शन का नाम आईडी दे दिया, फिर से आईडी दे देते हैं, और इसका नाम है न्यू फूडी कलेक्शन, ये हो गया। फिर ये है डील ऑफ द डे। तो इतना हो गया। अब हमें इन सबको कनेक्ट करना है अपने एंकर टैग से। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे आ जाना है, और जो आईडी मतलब जो यहाँ पे एचरेफ है ना, वहाँ पे हैश लगा के उसकी आईडी दे देंगे। टॉपिक्स की आईडी हो गई, और फिर ये ऊपर की आईडी हो गई। यहाँ पे भी हैश, एक बार मैं ये सारे को रिमूव करके यहाँ पे हैश डाल देता हूँ। ये हो गया। अब यहाँ पे ये डाल देंगे उसकी आईडी। तो इससे क्या होगा, जैसे ही कोई इस पर क्लिक करेगा ना, सीधा यूज़र सीधा इस सेक्शन में पहुँच जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम कनेक्ट कर देते हैं सारे मेन्यूज़ को। ये हो गया स्टैनर मेन्यू, फिर उसके बाद न्यू फूडी कलेक्शन, फिर उसके बाद डील ऑफ द डे। तो हम सारे एंकर टैग को, सारे लिंक को अलग अलग सेक्शन से कनेक्ट कर दिए हैं। और मैं थोड़ा सा इन सारी इमेजेस की थोड़ी सी हाइट छोटी करना चाहता हूँ। जो हमने 140 दी है ना, इसको 1040 दी है, इसको बस 1000 कर देते हैं, ताकि एक बार में पूरा इतना दिख जाए, कटे ना। और भी कम कर सकते हैं इसको, 900 कर सकते हैं, ठीक है इतना, 960, तो इतना सही है। अभी अगर हम इस पर क्लिक करेंगे, ऊपर पे क्लिक करेंगे, तो सीधा इधर आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम इस पे न्यू फूडी कलेक्शन पे क्लिक करते हैं, तो न्यू फूडी कलेक्शन वाला सेक्शन आ जाएगा। अभी एकदम फास्ट जा रहा है, एकदम जंप होके चला जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि स्मूथ स्क्रॉल हो, धीरे धीरे स्क्रॉल करके जाए, तो हम एक प्रॉपर्टी लगा सकते हैं यहाँ पर, एक लिख देंगे HTML के ऊपर, हमारा HTML है स्क्रॉल बिहेवियर स्मूथ, बस इतना ही लिखना है। तो अभी देखना क्या होगा, ये स्क्रॉल होके जा रहा है, बस एकदम मस्त हो गया। और ये स्क्रॉल होके जा रहा है, तो सही है, इतना बन गया। अब लास्ट में अगर हम देखेंगे अपने डिज़ाइन के ऊपर, यहाँ पे गो टू टॉप का एक ऑप्शन है, आपने देखा होगा कई वेबसाइट्स में होता है गो टू टॉप का ऑप्शन। चलो उसका ऑप्शन भी दे देते हैं हम। तो सबसे नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे सबसे लास्ट में दे देते हैं, एकदम से सेक्शन के बाहर ही, या तो जो गो टू टॉप है, इसको हम क्या बना दें, H3 बना देते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं गो टू टॉप। और ये एक एंकर टैग है एक्चुअल में, तो एंकर टैग चाहे H3 के अंदर रखें, नहीं तो सीधा एंकर टैग पे ही दे देते हैं। और इसमें आईडी देंगे जो भी, वो कुछ नहीं देंगे, केवल हैश लगा देंगे। जब हैश लगा देते हैं तब वो ऑटोमेटिक गो टू टॉप चला जाता है, मतलब वो टॉप चला जाता है, टॉप में। अभी हम करके देखते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं गो टू टॉप, बस यहाँ पे अगर रिलोड करेंगे तो ये इधर है, इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो एकदम ऊपर आ गया। तो ये होता है हैश, बस हैश लगा देना है, तो ऑटोमेटिक वो गो टू टॉप हो जाता है। अब इसको हम
कैसे ऐसा कर दें कि ये इधर आ जाए लेफ्ट में। तो इसको हम एक एंकर टैग नहीं, एक H3 के अंदर रख देते हैं, H3 के अंदर। और फिर यहाँ पे हम कोई क्लास दे देते हैं गो टू टॉप, बस ये क्लास दे दिया है। तो गो टू टॉप हमने H3 के ऊपर दिया। तो चलो यहाँ पे गो टू टॉप, और फिर इसका टेक्स्ट अलाइन कर देंगे लेफ्ट। लेफ्ट तो ऑलरेडी होता है, राइट करना है। तो हमारा जो भी गो टू टॉप वाला चीज़ है ये इधर आ जाएगा। और इसको हमें एकदम से साइड में नहीं करना, हमें इतना करना है कि जहाँ तक ये है उधर ही ये भी रहे, मतलब ऐसे ही इसी से अलाइन रहे। तो इसको कैसे करेंगे, वो करने के लिए हमें भी इसकी विड्थ जो है मैक्स विड्थ सेट करनी पड़ेगी, और मार्जिन 0 ऑटो करना पड़ेगा, मार्जिन 0 ऑटो। तो ये इससे अलाइन हो जाएगा। और इसकी फॉन्ट साइज 32 पिक्सल, फॉन्ट वेट 700 पिक्सल। तो फॉन्ट वेट तो शायद 700 होगा। फॉन्ट साइज हम दे देते हैं यहाँ पे, फॉन्ट साइज 32 पिक्सल, ये होगी। और यहाँ पे हमें टेक्स्ट डेकोरेशन चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसके अंदर का जो एंकर टैग है उधर आएंगे, इसके अंदर का जो एंकर टैग है उधर आएंगे, और बोलेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन अंडरलाइन, ये। तो अब हमें ये नीचे अंडरलाइन मिल जाएगा, सही है। और इस पे हमें कुछ गैप चाहिए इसके और इसके बीच में। तो हम 88 पिक्सल का गैप है, तो इसके ऊपर दे देंगे मार्जिन टॉप 80 पिक्सल दे देते हैं, उतना काफ़ी। तो 80 पिक्सल का गैप हो गया, मार्जिन टॉप। फिर एकदम नीचे एक पैराग्राफ है, मेड विथ लव बाय अनुराग सिंह, तो वो पैराग्राफ भी दे देते हैं, एक पी टैग है। तो इसको हम फुटर में रख सकते हैं चाहें तो। वैसे मेरे फुटर का सेक्शन लग रहा है, तो इसको हम एक फुटर टैग के अंदर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये फुटर टैग के अंदर मैंने रख दिया। फिर यहाँ पे एक पी टैग लगा देंगे, और उसके अंदर लिख देंगे ये कंटेंट पूरा कॉपी करके इधर से पेस्ट कर देंगे। तो ये यहाँ पे लिख दिया है मैंने, और ठीक है। और यहाँ पे जो स्पेस एक्स्ट्रा, इसको हटा देते हैं। अब इसको थोड़ा सा स्टाइल देना होगा, एक बार देखेंगे तो। हाँ, इसको टेक्स्ट लाइन सेंटर करना पड़ेगा, और इसका कलर भी अलग है। तो हम इसका क्लास दे देते हैं फुटर टेक्स्ट, फुटर का टेक्स्ट है। तो इसका टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और फिर कलर जो भी है ये है। और फिर फॉन्ट साइज क्या है, 3624, फॉन्ट साइज 24 पिक्सल। तो ये हमारा डेस्कटॉप का व्यू लगभग बन चुका है। और इसके बीच में भी थोड़ा सा गैप है, तो हम इस पर मार्जिन टॉप दे देते हैं। 32 पिक्सल बहुत रहेगा मुझे लगता है, 32 पिक्सल बहुत ज़्यादा नहीं है, 64 कर देते हैं। तो सही है, अभी हमारा बन के रेडी है, डेस्कटॉप व्यू बन के रेडी है। और अगर हम इस चीज़ को गायब कर दें तो लगभग मोबाइल व्यू भी बन के रेडी है। अगर हम उस चीज़ को इग्नोर करें तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक मीडिया क्वेरी लगाता हूँ, और ये इसमें से इसका फॉन्ट साइज देखते हैं कितना है, मोबाइल में कितना है, छोटा छोटा होगा। मोबाइल में इसका फॉन्ट साइज है 12 पिक्सल, है ना। तो मैं एक आध मीडिया क्वेरी लगा के इसका फॉन्ट साइज और इसके बीच का गैप कम करता हूँ, ताकि ये और भी मतलब दूर तक चले, लगभग 700-800 पिक्सल तक हमारा ये मेन्यू दिखता रहे। तो मैं इसका थोड़ा सा मीडिया क्वेरी लगा के साइज़ कम करता हूँ। इसके साइज़ में कम करनी है, ये जो है ये नैव के अंदर जो एंकर टैग है उसकी साइज। तो कहाँ तक सही चल रहा है, ये हमारा 100% जूम है, तो लगभग 1100 पिक्सल तक, 1100 पिक्सल तक भी नहीं सही है, 1200 पिक्सल तक मान लेते हैं।
1200 पिक्सल के बाहर तक सही चल रहा है। ठीक है, अगर हम इसको बड़ा कर देते हैं और जूम आउट करते हैं तो एक काम और करेंगे कि ये जो फैलता जा रहा है इतना दूर सा, मतलब बहुत दूर तक जा रहा है, उतना हमें नहीं फैलने देना है। हमें बस इतने ही में रखना है, जहाँ जहाँ तक हमारा ये कंटेंट है ना उतने तक ही रखते हैं। तो इसकी जो मैक्स विड्थ है, हमारा जो नैव टैग है, उसकी एक मैक्स विड्थ सेट कर देते हैं, मैक्स विड्थ, और ये हो जाएगी 1290, जितना उसकी थी नीचे वाले कंटेंट की है ना 1290 पिक्सल, उतनी कर देंगे। तो नैव टैग की हमने मैक्स विड्थ सेट कर दी है 1290 पिक्सल। क्यों नहीं, अच्छा हमें नैव टैग की नहीं, हमें हेडर की करनी है, पूरे हेडर की। तो हेडर की अगर कर देंगे तो फिर गड़बड़ी हो जाएगी, क्योंकि वाइट जो है वो अंदर आ जाएगा। तो थोड़ा सा हमें यहाँ पे HTML में चेंज करना पड़ेगा, और इन सब को एक दूसरे डिव में रखना पड़ेगा। मान लो एक डिव लगा देते हैं और उसका क्लास दे देते हैं हेडर कंटेनर, मतलब हेडर कंटेंट लिख देते हैं। ठीक है, तो हमें इसकी मैक्स विड्थ देनी पड़ेगी। अब तो हेडर की दे देते तो पूरा वाइट वाला हिस्सा गायब हो जाता। तो हेडर कंटेंट की मैक्स विड्थ हमें देनी होगी ये इतनी, और फिर मार्जिन 0 ऑटो करना होगा। और फिर ये जो प्रॉपर्टी है, इसमें से कुछ प्रॉपर्टी, कुछ नहीं लगभग सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे आ जाएंगी इसके अंदर, क्योंकि अब इसके अंदर हैं दोनों डायरेक्ट चाइल्ड जो हैं, लोगो और वो। यहाँ पे मार्जिन 0 ऑटो, ये तो अब इससे अलाइन हो गया है। और 0 ऑटो से भी एकदम फिट नहीं है, थोड़ा सा देखते हैं। ये पैडिंग जो हमने दिया था, इसके ऊपर पैडिंग भी दिया है शायद हमने, तो पैडिंग हमें एक्स और वाई डायरेक्शन में, हमें इसके ऊपर नहीं, हमें इसके ऊपर देना है ये। तो अभी ये ज़्यादा सही है, अभी एकदम सही है, फिट है। तो अभी जो भी हम व्यू देख रहे हैं वो हम देख रहे हैं कि अगर किसी भी बड़े मॉनिटर पे हमारा वेबसाइट खोला जाएगा तो कैसे दिखेगा। तो बड़े मॉनिटर पे हमारा जो वेबसाइट है इस तरह से दिखेगा, और छोटी जैसे छोटा मॉनिटर है, तो ये हमारा लैपटॉप है एक छोटा मॉनिटर, एक छोटे मॉनिटर का एग्जांपल है, तो उस पर कुछ ऐसा दिखेगा। अगर हम इसको क्लोज कर दें तो ये एक्चुअल में हमारे मॉनिटर में, यानी कि हमारे लैपटॉप में ऐसी दिखेगी हमारी साइट। तो काफ़ी सही दिख रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम इसको छोटे डिवाइस के लिए थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ करते हैं, जैसे कि ये 1200 पिक्सल तक ठीक है, और 1100 पिक्सल तक आते आते ये सब हमारा लिंक और ये काफ़ी क्लोज आ जाता है। तो हमें 1200 पिक्सल के बाहर बाहर ही, जैसे 1200 के वो बाहर ही रहे, लगभग 1200 पिक्सल तक ही हम इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, इसका फॉन्ट साइज और इसके बीच का गैप थोड़ा सा छोटा करते हैं। तो एक मीडिया क्वेरी लगाते हैं, एट मीडिया, मैक्स विड्थ 1200 पिक्सल, और फिर वहाँ पर हमें ये जो नैव टैग के अंदर एंकर टैग है उसका फॉन्ट साइज छोटा करना है। छोटा करके हम कर देते हैं, मान लो अभी 16 पिक्सल कर देते हैं। फॉन्ट वेट ठीक है, कलर भी ठीक है, और कलर हमें चेंज ही नहीं करना है, फॉन्ट वेट भी हमें चेंज नहीं करना, जो कि ऑलरेडी है वही यहाँ पे अप्लाई होता रहेगा। तो जैसे ही हम छोटा करेंगे, देखो इसका फॉन्ट साइज छोटा हो गया, और ये लगभग 1000 पिक्सल तक अभी सही से चल रहा है। और हम उसी के साथ साथ इसका जो मार्जिन लेफ्ट हमने दिया था उसको भी कम कर देंगे, हम इसको करके लगभग 32 पिक्सल कर देंगे कम करके, तो ये और भी दूर तक चल जाएगा। इसको कर देते हैं 32 पिक्सल, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, जैसे ही 1200 पिक्सल से छोटा होगा, छोटा होकर ऐसा हो जाएगा। और 32 पिक्सल अगर थोड़ा सा पास लग रहा है तो 48 पिक्सल कर देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 48 पिक्सल इतना हो जाएगा, और ये चलते चलते आ जाएगा लगभग 900 पिक्सल तक सही चल रहा है, मतलब 940 950 पिक्सल तक सही चल रहा है। फिर उसके बाद और भी हम छोटा कर सकते हैं, एक और मीडिया क्वेरी लगा के, और हमें मीडिया क्वेरी लगाना ही पड़ेगा। और यहाँ पे हम मीडिया क्वेरी लगाते हैं 960 पिक्सल का, 960 पिक्सल। तो वहाँ पे इसकी साइज़ हम कर देंगे 12 पिक्सल, और ये कर देंगे 32 पिक्सल, 32 पिक्सल। और देखते हैं हम यहाँ पे, हाँ इसकी साइज़ जो है फॉन्ट साइज़ 12 पिक्सल है, तो लगभग हम और भी दूर तक आ पाएंगे, मतलब यहाँ तक लगभग
760 700 768 पिक्सल तक हम ऐसा ही रहने देते हैं। फिर उसके बाद हम अब बनाएंगे मोबाइल वाला व्यू कि मोबाइल में कैसे दिखना है। और ये जैसे से हम छोटा कर रहे हैं ना, हम हेडर का थोड़ा सा पैडिंग भी घटा सकते हैं। जैसे ये टॉप एंड बॉटम की जो पैडिंग है उसको भी कम कर सकते हैं। और यहाँ पे देख लेते हैं कितना हमने पैडिंग दी है। लेफ्ट एंड राइट 32 पिक्सल दी है, तो लेफ्ट एंड राइट हम 24 पिक्सल कर सकते हैं। एक मिनट, यहाँ पे हम ये जो हेडर के ऊपर पैडिंग दी है, कहाँ दिया है, ये हेडर के ऊपर पैडिंग या तो 24 स्टार्टिंग से ही कर देते हैं तो भी सही रहेगा। स्टार्टिंग से 24 कर देते हैं, ठीक है, तो सही है, तो हमें घटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हमें घटाएंगे हम पूरा, मतलब केवल टॉप एंड बॉटम घटाएंगे। यहाँ पे अगर आते हैं तो टॉप एंड बॉटम हेडर की जो पैडिंग है, पैडिंग लेफ्ट एंड राइट टॉप एंड बॉटम कर देते हैं 16 पिक्सल, और लेफ्ट एंड राइट 24 पिक्सल थी ऑलरेडी, तो उतना ही रहने देते हैं। तो थोड़ी सी छोटी हो गई है, ठीक है, 16 पिक्सल ठीक है। और ये कुछ ऐसा हो गया। और अभी भी अगर हम क्लिक करते हैं किसी भी सेक्शन पे तो ये हमें रिडायरेक्ट कर देता है सीधा, मतलब उस वहाँ पे उस सेक्शन पे लेके जाता है सरका के। तो अब हमें इसका मोबाइल वर्जन बनाना है। मोबाइल यानी कि हमें कुछ इस तरह से बनाना है कि 760 पिक्सल के नीचे आ जाए, 768 पिक्सल के नीचे, तो हम मोबाइल वर्जन कर देंगे इसका। फिर ज़्यादा इसका फॉन्ट साइज छोटा नहीं कर सकते और ज़्यादा गैप भी नहीं कम कर सकते हैं। तो 768 पिक्सल के नीचे हम इसको एकदम से गायब ही कर देंगे। तो कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। तो जो हमारा नैव टैग है, चलो देखते हैं। अब यहाँ से एक्चुअल में स्टार्ट होगा जादू, ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ से कैसे गायब हो जाएगा ये, तो गायब करेंगे और करके दिखाते हैं कैसे गायब करते हैं। तो 768 पिक्सल पे हम मीडिया क्वेरी लगाते हैं, 768 पिक्सल, और फिर वहाँ पर नैव टैग जो है उसका पोजीशन करेंगे एब्सोल्यूट। पोजीशन एब्सोल्यूट करने से ये देखो, एक बार मैं छोटा करता हूँ इसको, 768 पिक्सल, मैक्स विड्थ 768 पिक्सल, नैव टैग का पोजीशन एब्सोल्यूट। यहाँ पे पोजीशन एब्सोल्यूट लगा हुआ दिख नहीं रहा है, और हमारा ब्राउज़र ठीक है, सही है, कुछ तो गड़बड़ है ये। हाँ, पोजीशन एब्सोल्यूट आ गया, ठीक है, ये लग गया पोजीशन एब्सोल्यूट। अब पोजीशन एब्सोल्यूट लगाने से क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो वहीं पे है। तो हमें और भी चीज़ें करनी है, ठीक है। हमें एक तो इस तरह से बनाना है, सबसे पहले तो हमें इसको इस तरह से बनाना है। अब इस तरह से कैसे बनेगा, चलो बनाते हैं, देखते हैं कैसे बनेगा। अच्छा हाँ, और भी चीज़ें चेंज करनी है। यहाँ पे हेडर को गायब कर देना है, मतलब हेडर का जो बैकग्राउंड कलर है उसको गायब कर देना है। तो यहाँ पे हम करेंगे हेडर, इसका बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट, ये कर देंगे। तो यहाँ पे देखो ये ट्रांसपेरेंट हो गया बैकग्राउंड कलर। और जो हमारा नैव टैग है उसका बैकग्राउंड कलर ये है। तो कुछ इस तरह से बैकग्राउंड कलर हम दे देते हैं अपने नैव टैग के ऊपर। तो एक बार नैव टैग जो है इस पे पोजीशन एब्सोल्यूट दे दिया है और बैकग्राउंड कलर ये दे देंगे, तो ऐसा हो जाएगा। और फिर हमें इसको वर्टिकल करना है, यानी कि हमें डिस्प्ले फ्लेक्स लगाना होगा। एक बार देख लेते हैं, नैव टैग के ऊपर ऑलरेडी फ्लेक्स लगा है डिस्प्ले, अभी हमें फ्लेक्स डायरेक्शन करना है, कॉलम, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करते हैं। तो फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करते ही इस तरह से बन गया है। और हमें एकदम से उस तरफ रखना है अपने इसको, तो हमें करना होगा लेफ्ट ज़ीरो, लेफ्ट ज़ीरो। तो लेफ्ट ज़ीरो जैसे ही करेंगे, लेफ्ट नहीं राइट ज़ीरो करना है, राइट ज़ीरो, ये पूरा का पूरा कार्ड इधर आ जाएगा। और आप लोग देख रहे होंगे जो भी हमने फर्स्ट को छोड़ के बाकी सब पे मार्जिन लेफ्ट किया था ना, वो अभी ये दिक्कत कर रहा है यहाँ पे। तो हमें यहाँ से सभी एंकर टैग के ऊपर से मार्जिन हटानी है। तो हमें ये करना है कि जो सारे एंकर टैग्स थे वहाँ से मार्जिन हटा देनी है। नैव के अंदर जितने भी एंकर टैग हैं उनकी मार्जिन कर दो 0। तो ये सारी मार्जिन अभी भी ये 0 नहीं हुई, और ये इसीलिए नहीं हुई है क्योंकि ये ओवर राइट हो रही है।
इस वाले से, ये है मार्जिन 0, और ये जो फर्स्ट वाला है, 1 मिनट, हाँ, तो ये सारी मार्जिन ओवरराइट हो रही हैं। ये हमारा वाला ओवरराइट हो रहा है। कहाँ आ गया यार, 1 मिनट, नैव के अंदर एंकर टैग का मार्जिन 0 कर दो, तो ये है मार्जिन 0। तो फिर ये अप्लाई हो रहा है ऊपर का मार्जिन लेफ्ट की स्पेसिफिसिटी देखनी पड़ेगी हमें। हाँ, तो ये वाला हमारा इसीलिए नहीं अप्लाई हो रहा है क्योंकि इसके ऊपर अगर हवर करोगे तो इसकी स्पेसिफिसिटी है 3, ठीक है, इसकी स्पेसिफिसिटी है 2। स्पेसिफिसिटी अगर आपको नहीं पता है तो इसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है और बताया है सीएसएस के अंदर अच्छे से क्या होता है। तो एक हमारा नैव का स्पेसिफिसिटी, ठीक है, और एक हमारा एंकर टैग का। तो जो भी टैग सेलेक्टर होते हैं उनकी स्पेसिफिसिटी 1 होती है, और वो सारे जुड़ के, अभी ये दोनों जुड़ के 2 हो गए हैं। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इसकी स्पेसिफिसिटी ज़्यादा है, इस पर अगर हवर करोगे तो इसकी स्पेसिफिसिटी 3 है। तो हमें अपने इस सेलेक्टर की भी स्पेसिफिसिटी बढ़ानी होगी, तो वही सेम चीज़ कर देते हैं +A, ठीक है। तो ऐसा कर देंगे तो ये हमारा जो भी एक्स्ट्रा यहाँ पे गैप था वो सारा गायब हो जाएगा। तो ठीक है, अभी कुछ इस तरह से बन गया हमारा। अब हमें क्या करना है, और भी हमें थोड़ा सा स्टाइलिंग अप्लाई करनी है, और देखते हैं कैसे करते हैं। तो पहले बात तो पैडिंग थोड़ा सा देना है, इस पर पैडिंग एकदम से दे देनी है, लगभग 20 पिक्सल, या जो भी है 24 पिक्सल दे देते हैं, पैडिंग 24 पिक्सल। और फिर उसके बाद ये एकदम से ऊपर निकल गया है, तो हमें टॉप की वैल्यू 0 करनी होगी, यहाँ पे टॉप 0। तो ये हो गया। और अभी फिर से यहाँ पे ये अप्लाई होने लगा है। पैडिंग ये कहाँ से आ गई, पैडिंग 24 यहाँ पे दे दिया मैंने, इधर नहीं देना पैडिंग 24, पैडिंग यहाँ पे देना, पैडिंग इधर देना। तो ये हो गया। और फिर इन सब के बीच में हमें गैप चाहिए, तो यहाँ पे हमें मार्जिन बॉटम देना है, फर्स्ट को छोड़ के, फर्स्ट को नहीं, मार्जिन टॉप देना है, मार्जिन टॉप दे देते हैं कितना, 16 पिक्सल देखते हैं। तो फर्स्ट को छोड़ के बाकी सबको मार्जिन टॉप, हाँ मार्जिन टॉप मिल गया, मार्जिन टॉप सबको दे दिया, यानी कि इसको, इसके ऊपर भी, सबके ऊपर मार्जिन टॉप हो गया। तो ये हमारा हैमबर्गर मेन्यू साइड में खुल के आ गया है। अगर कोई भी मोबाइल रहेगी तो इस तरह से साइड में खुल के आएगा। हमें एकदम से साइड से हटाना नहीं, टॉप से 24 पिक्सल, साइड से भी 24 पिक्सल दे देना है। तो यहाँ पे 24 पिक्सल कर देते हैं, 24 पिक्सल, और इधर भी 24 पिक्सल, ये कर दिया। तो अभी थोड़ा सा दूर आ गया है ना, जैसे ये इसके ऊपर आ गया था वैसे ये भी आ रहा है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमने जो भी डेस्कटॉप के ऊपर मार्जिन टॉप दिया था वो काफ़ी ज़्यादा था, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन टॉप को कम कर देते हैं। जैसे कि हीरो सेक्शन के ऊपर मार्जिन टॉप 100 पिक्सल दिया था, तो हम थोड़ा सा कम करते हैं उसको, एक बार हम यहीं पे कम कर देते हैं, लगभग इसी में कम कर देते हैं, मीडिया क्वेरी 900 पिक्सल में। तो मार्जिन टॉप हीरो सेक्शन का मार्जिन टॉप 48 पिक्सल कर देते हैं, तो इतना पास आ जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं कितना पिक्सल है, लगभग 40 पिक्सल है, तो हम भी 40 पिक्सल कर देते हैं। तो 40 पिक्सल मैंने यहाँ पे मार्जिन टॉप दे दिया, या फिर और भी कम कर सकते हैं हम लोग, 32 कर सकते हैं, ठीक है, 32 हो गया इसमें। और फिर बाकी सारे सेक्शंस में कितना था एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे है कितना है, 120 पिक्सल है, तो सेक्शन का जो भी है मार्जिन टॉप वो कर देते हैं 42 पिक्सल, तो वो भी कम हो गया है, बाकी सारे क्लोज आ गए हैं। और इन सब की फॉन्ट साइज़ भी थोड़ा सा छोटा करना होगा। चलो इन सब की फॉन्ट साइज़ को भी छोटा कर देते हैं। हीरो सेक्शन के अंदर जो पी था उसकी फॉन्ट साइज़ अभी मोबाइल में कितनी हो जाएगी, 10 पिक्सल हो जाएगी। ये यहीं पे हम कर देते हैं छोटा, हीरो सेक्शन के अंदर पी का फॉन्ट साइज़ 10 पिक्सल। और फिर इन सब की जो भी फॉन्ट साइज़ है वो क्या हो जाएगी, 14 पिक्सल। तो इन सब का क्या नाम है देख लेते हैं एक बार।
हीरो सेक्शन के अंदर H2 जो भी है, सेक्शन के अंदर का H2 जो है उसकी फॉन्ट साइज हो जाएगी 14 पिक्सल। तो सारे छोटे हो गए हैं और काफ़ी सही लग रहा है। और अभी जब हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो ये हमारा पूरा हैमबर्गर मेन्यू भी चला जा रहा है और उसके साथ साथ पूरा हेडर चला जाता है। तो नॉर्मली क्या होता है, हेडर जो होता है हमारा स्टिक करता है टॉप में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हेडर को पोजीशन स्टिकी दे देंगे। तो ये हमारा मोबाइल व्यू आ गया। यहाँ पे इसका जो भी पोजीशन है, पोजीशन कर देंगे स्टिकी और टॉप की वैल्यू कर देंगे 0। तो ये ऐसे स्टिक करेगा। ठीक है, हमारा पूरा लोगो भी वहीं रहेगा और हमारा हैमबर्गर मेन्यू भी वहीं रहेगा और ये ऐसे स्क्रॉल होता हो जाएगा। अब ये बहुत अच्छा तो नहीं लग रहा है, तो हम एक बार बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट को हटा देते हैं, फिर देखते हैं कैसा लगता है। तो भी नहीं सही लग रहा है। ये मतलब पहले से तो बेटर लग रहा है, बस हमारा ये नहीं दिख रहा है, ये जो हमारा हैमबर्गर मेन्यू है वो चीज़ नहीं दिख रहा है। तो देखते हैं इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं। हम एक काम कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट नहीं करते हैं बैकग्राउंड कलर, हम एक बार ट्रांसपेरेंट करते हैं। ठीक है, ट्रांसपेरेंट नहीं, ट्रांसपेरेंट कर देते हैं। तो एकदम से ट्रांसपेरेंट नहीं करेंगे, जो भी बैकग्राउंड कलर है उसको हम ये वाला दे देंगे कलर, जो भी बॉडी का कलर था। तो ये वाला कलर एक बार देखे ट्राई करते हैं। तो हाँ, अभी स्क्रॉल करते हैं तो सही लग रहा है। ठीक है, और इसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं ताकि अगर जाता हुआ दिखे तो हमें कुछ समझ आए। थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट अगर कर देंगे तो ये जा रहा है और हमें दिख रहा है जाता हुआ। और इस पे हम एक और प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, फिल्टर, फिल्टर नहीं, बैकग्राउंड ब्लर ऐसे करके होता है, मैं भूल गया। बैकग्राउंड बैकग्राउंड ब्लर, ब्लर नहीं होता है, फिल्टर ब्लर 4 पिक्सल। ये तो पूरा वही ब्लर हो गया, ये नहीं होता है। बैक ड्रॉप मैं एक बार सर्च करता हूँ, बैक ड्रॉप ब्लर होता है, इधर आ रहा है बैक ड्रॉप फिल्टर। ठीक है, वो ये होता है फिल्टर नहीं, बैक ड्रॉप फिल्टर, बैक ड्रॉप फिल्टर ये होता है। और ब्लर 4 पिक्सल अगर कर देंगे तो ये सही है। पीछे से चीज़ें जा रही हैं तो हमें दिख भी रही है लेकिन ब्लर है। और इसको 8 पिक्सल कर देते हैं ताकि और भी कम क्लियर दिखे। तो ये सही बन गया, हमारा पास हो रहा है। और वही सेम चीज़ हम अपने इसके ऊपर भी लगा सकते हैं, ये बैक ड्रॉप फिल्टर अपने नैव के ऊपर इस तरह से हम ब्लर कर देंगे। तो ये नैव बार के ऊपर क्यों नहीं काम कर रहा है, बैक ड्रॉप फिल्टर 8 पिक्सल, एक बार मैं इसको कमेंट करता हूँ। तो शायद ये एक के ही ऊपर काम करेगा क्या, तो इसके ऊपर नहीं काम कर रहा है। शायद एक के ऊपर काम करेगा, अगर पेरेंट के ऊपर लगा दिया तो चिल्ड्रन के ऊपर नहीं काम कर रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसको ट्रांसपेरेंट नहीं करते हैं, थोड़ा सा कम कर देते हैं ट्रांसपेरेंसी, 9 कर देते हैं। तो ऐसा सही है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको 0.9 कर देते हैं। अब इसमें हमें ये कट का आइकन बनाना है और फिर हमें फंक्शनैलिटी ऐड करनी है, क्लोज और ओपन की। तो कैसे करेंगे, चलो ट्राई करते हैं, देखते हैं। तो क्लोज का आइकन यहाँ पे ऐड करना है, तो उसके लिए हमें कुछ ऐड करना होगा ऑलरेडी यहाँ पे। तो यहाँ पे हम एक इमेज डाल देते हैं अपने नैव टैग के अंदर ही। इसका सोर्स रहेगा क्लोज आइकन। क्लोज आइकन हमने किया है ना, मतलब हैमबर्गर आइकन। अच्छा, हैमबर्गर आइकन है, अभी क्लोज आइकन। तो क्लोज आइकन के लिए हम एक दूसरा चीज़ यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे एक स्पैन टैग लगा देते हैं, स्पैन टैग। और उस पर हम लिखेंगे एम% टाइम्स और फिर
टाइम्स, इस तरह से, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये एक कट का आइकन आ जाएगा। ये एक्स नहीं है, ये एक्स नहीं है, ये कट का आइकन है। एक्स थोड़ा सा अजीब आता है, एक्स सही से नहीं आता है, एकदम क्रॉस का आइकन आ रहा है। अगर यहाँ पे एक्स लिख देंगे तो आप देखना डिफरेंस दोनों में, एक्स ऐसे होता है और ये क्रॉस का आइकन है मल्टीप्लिकेशन का। टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, तो वही आ रहा है यहाँ पे। तो ये हमने यहाँ पे टाइम्स का आइकन लगा दिया। अब इसको हमें एक क्लास दे देनी है, क्लोज आइकन। इसको थोड़ा सा स्टाइल कर देते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम क्या करेंगे, इसको डिस्प्ले नन कर देंगे। अभी क्यों डिस्प्ले नन करेंगे, अभी दिखाता हूँ। पहले तो हम यहाँ पे इसको आके स्टाइल करते हैं थोड़ा सा। एक बार स्टाइल करते हैं ऊपर ही यहीं पे, क्लोज आइकन। इसकी पोजीशन कर देंगे एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट, ठीक है। और फिर हमें इसको इस कॉर्नर में यहाँ पे कहीं रखना है। ये स्क्रॉल क्यों हो गया, जूम इन हो गया था शायद। हम इसको ऐसा कर देते हैं, तो इसको हमें यहाँ कॉर्नर पे रखना है। तो हम देंगे टॉप 14 पिक्सल, 16 पिक्सल देखते हैं, ठीक है। और राइट 16 पिक्सल, तो लगभग इधर कोने में आ जाएगा। अब देखते हैं कितना दूर है दोनों से, उतना दे देंगे। 15 15 है तो 16 16 हमने भी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़ा सा और ऊपर है, तो 12 12 में कर देता हूँ, और ऊपर कोने में जाए। और टॉप की वैल्यू मैं और भी कम कर देता हूँ, 8 कर देता हूँ टॉप की। बॉटम की 12 ही रहने, राइट की 12 ही रहने देता हूँ। तो ये यहाँ पे आ गया कुछ। और इसका हमें कर्सर कर देना है पॉइंटर, कर्सर पॉइंटर, ये हो गया। तो जैसे ही हमारा कर्सर इधर जाएगा पॉइंटर हो जाएगा, यानी कि ये हमें पता चल जाएगा कि इससे ओपन क्लोज कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी काफ़ी सही बन गया। अब हम अगर डेस्कटॉप में चले जाते हैं तो हमें यहाँ पे दिखता है, तो ये दिक्कत है। तो हमें क्या कर देना है, डिस्प्ले नन कर देना है। तो अगर डिस्प्ले नन ही करना था तो क्यों ऐड किया, तो हम इसको डिस्प्ले ब्लॉक करेंगे, लेकिन अपने समय आने पर करेंगे। और वो समय आएगा इसके अंदर, हमारे इस मीडिया क्वेरी के अंदर उसका समय आएगा। यहाँ पे हम कर देंगे डिस्प्ले ब्लॉक, बस ये हो गया। तो जब तक हमारे डेस्कटॉप में है, नैव टैग के अंदर कुछ भी नहीं है। जैसे ही हमारा मोबाइल का साइज़ हो जाएगा, जैसे ही हमारा मोबाइल का साइज़ आएगा, ये आ जाएगा हमारा ये नैव टैग। अब बाय डिफ़ॉल्ट हमें इसको नहीं दिखाना है, तो हमें इस पूरे चीज़ को बाय डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले नन करना है। यानी कि ये हमारा जो डिस्प्ले नन नहीं करना है, जैसे कि हमें डिस्प्ले नन ही करना है, तो हमें क्या करना है, ऐसे करना है हमें। इसको, जो हमारा नैव टैग है उसको यहाँ पर भले ही मोबाइल में है और हम दिखा रहे हैं, लेकिन उसको हम कर देंगे डिस्प्ले नन, डिस्प्ले नन ये कर देंगे। तो ये गायब हो गया। अब क्या करेंगे, तो ठीक है, कुछ नहीं करेंगे, बस हो गया, बन गया। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी हमें एक बटन देनी है, ये वाली। तो ये वाली बटन किधर देंगे, कैसे देंगे, तो चलो देखते हैं कैसे देते हैं। एक बार अगर हम हेडर के अपने अंदर आ जाएं, तो ये लोगो हो गया, ये नैव टैग हो गया। और नैव टैग के हम चाहें तो अंदर दे सकते हैं। अगर अंदर देंगे तो हम नैव टैग को डिस्प्ले नन नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी गायब हो जाएगा। तो हम नैव टैग के बाहर दे देते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे देते हैं एक दे देंगे हैमबर्गर मेन्यू, हैमबर्गर मेन्यू। और इसके अंदर रहेगी एक इमेज, इमेज क्या रहेगी, जो 3 लाइन रहेगी, ठीक है। तो 3 लाइन के लिए ये हम हैमबर्गर आइकन ये वाला यूज़ करेंगे, जो कि एसवीजी है। नहीं तो उसके लिए भी कुछ कोड होता है, मैं एक बार सर्च करता हूँ, देखता हूँ। हम वही कोड यूज़ कर लेंगे, जैसे क्लोज आइकन के लिए टाइम्स यूज़ किया ना, HAMBURGERME, मेन्यू, हैमबर्गर आइकन, आइकन HTML कोड एंटिटी, HTML एंटिटी अगर करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा। इसका कोड होता है शायद ये चीज़ काम करेगा। एक बार हम ट्राई करते हैं यहाँ पे। तो इमेज ना रख के एक स्पैन टैग रख देते हैं,
और ये रखते हैं, तो ये देखो आ गया। ठीक है, तो ये हमें हैमबर्गर मेन्यू के लिए इस इमेज की ज़रूरत नहीं है, हैमबर्गर आइकन। तो मैंने सीधा HTML एंटिटी डाल दी है यहाँ पे। तो HTML एंटिटी क्या होती है, थोड़ा सा रिसर्च करना, अलग अलग तरह के कोड्स होते हैं जो कि इसके अंदर मिल जाते हैं। तो हैमबर्गर मेन्यू, तो फिर इसको हम, हाँ, स्पैन, और फिर क्लास दे देते हैं इसके ऊपर हैमबर्गर आइकन। तो इतना हो गया। अब इसकी थोड़ी सी साइज़ बड़ा कर देते हैं, थोड़ा सा मुझे छोटा लग रहा है। तो यहाँ पे आके स्टाइल करता हूँ मैं, फॉन्ट साइज़ कितना पिक्सल कर दें, 32 पिक्सल, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा शायद। ठीक है, कितना बड़ा है ये, साइज़ 32, ठीक है। इसका हाइट विड्थ 24, ठीक है, सही है। 32 नहीं तो 24 करके देखते हैं। 24 भी ठीक है, 32 भी ठीक है, 32 ही करते हैं। 32 कर दिया मैंने। अब इसको एकदम ऐसे नहीं करना है, हमारे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ये कुछ ऐसा रहेगा। तो अब ये चीज़ कैसे बनेगा, देखते हैं कैसे बनेगा। ठीक है, ट्राई करते हैं कैसे बनेगा। तो जो हमारा हैमबर्गर मेन्यू है, इसके ऊपर कुछ बैकग्राउंड कलर देते हैं। बैकग्राउंड कलर दे देंगे वाइट, वाइट कर दिया। और फिर पैडिंग दे देते हैं 48 पिक्सल का। तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, ये हो गया। और फिर इसके ऊपर पैडिंग ना देके अगर हाइट फिट देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। एक स्क्वायर टाइप में बनाना है हमें। ठीक है, देखते हैं कैसे बनता है, ट्राई करते हैं। तो हम आ जाते हैं हैमबर्गर मेन्यू पे, एक लिखेंगे हैमबर्गर, फिर लिखेंगे मेन्यू, और यहाँ पे विड्थ दे देते हैं 100 पिक्सल, हाइट भी 100 पिक्सल। देखते हैं कैसा बना, कुछ इस तरह से हो गया। इसको सेंटर में करते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ये हो गया, इतना सेंटर में आ गया। इसको राउंड करने के लिए हमें कुछ बॉर्डर रेडियस देना होगा। तो यहाँ पे हमें देखते हैं, बॉर्डर रेडियस तो नहीं है, ये कोई दूसरा शेप है। बॉर्डर रेडियस देते हैं, बॉर्डर रेडियस 50%। तो ये एकदम से राउंड हो जाएगा। अब ये राउंड हो गया, लेकिन हमें राउंड नहीं चाहिए, हमें दूसरे शेप में चाहिए। तो फिर कैसे करेंगे, इसके लिए हमें इस हैमबर्गर मेन्यू को एक दूसरे बॉक्स में रखना होगा। ठीक है, अब ये सब CSS की चीज़ें हैं, ये CSS अगर पता होगी तभी होगा अच्छे से, अगर CSS प्रैक्टिस किया है तो। नहीं तो अभी तुम देखो कैसे मैं कर रहा हूँ, और फिर तुम्हें समझ में आएगा कि कैसे होगा ये। इस पर मैं क्लास दे देता हूँ हैमबर्गर मेन्यू कंटेनर, या यही, हाँ, हैमबर्गर मेन्यू कंटेनर, ये दे दिया है। अब हमें इस पर ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमें इस पर कर देना ओवरफ्लो हिडन। ठीक है, और हमें इस पर देना है पोजीशन एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट, ये हो गया। और इस पर दे देते हैं पोजीशन रिलेटिव। तो कहाँ गया, हमें ढूंढना पड़ेगा। पोजीशन रिलेटिव है, और इस पर पोजीशन एब्सोल्यूट है। ये एकदम से निकल गया साइड में। तो बैकग्राउंड कलर हमने दिया था, बैकग्राउंड कलर वाइट हमने दिया था ना, बैकग्राउंड कलर वाइट, ये हो गया। एब्सोल्यूट को थोड़ा सा हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो ये हो गया इतना। अभी जैसे ही पोजीशन एब्सोल्यूट देंगे, ये इधर से गायब होता हुआ लग रहा है ना, लेकिन वो कहीं गायब नहीं हुआ, ये इधर ही है, ये साइड में थोड़ा सा आ गया। अभी हम इसको थोड़ा सा पोजीशन में लेके आते हैं। तो लेफ़्ट
0, और उसके लिए हमें इसको अपने हमारा जो पेरेंट है ना उसको थोड़ा सा हाइट और विड्थ देनी होगी। तो इसको हम हाइट और विड्थ दे देते हैं इतना, ठीक है। और फिर हम अब इसको लेफ़्ट एंड राइट कुछ मूव करवाएंगे, तो देखते हैं। ये हो गया हमारा हैमबर्गर मेन्यू, और फिर इसको टॉप -10 पिक्सल, ठीक है, और फिर राइट -10 पिक्सल। लेफ़्ट की वैल्यू को हम ये हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। अब हम इसको एडजस्ट करेंगे, ये तो कुछ इस तरह से हमारा बन जाएगा। तो अब इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, इसकी हमें विड्थ देनी पड़ेगी थोड़ी सी ज़्यादा, और टॉप -60 पिक्सल, और राइट -60 पिक्सल। देखते हैं कितना बना। और फिर और भी घटाना पड़ेगा इसको, 1 मिनट। तो और इसको हमें सेंटर में नहीं करना है, इसको भी हमें ये एकदम से सेंटर में करेंगे तो चला जाएगा, हमें उसके किनारे पे रखना है। जैसे ये है ना, तो पूरा अगर ये सर्कल रहा होगा इतना बड़ा सा, आप इमेजिन करो ये इतना बड़ा सा सर्कल है, ये जो पूरा ऐसे दिख रहा है ना, इतना बड़ा सा सर्कल है, इसका सेंटर कहीं यहाँ पे होगा। तो ये सेंटर में नहीं, अभी हमने सेंटर में इसको रखा है, तो इसीलिए वो गायब हो रहा है। तो हमें उसको लगभग कॉर्नर में रखना है, ठीक है। तो हमें अलाइन आइटम्स सेंटर अगर करते हैं तो ऐसे ऐसे सेंटर हो जाता है। तो अलाइन आइटम्स फ्लेक्स एंड मैं कर देता हूँ, फ्लेक्स एंड, और जस्टिफाई कंटेंट में कुछ नहीं करता हूँ ताकि स्टार्ट में ही रहे। तो ये अभी कहाँ चला गया, लाइन आइटम्स फ्लेक्स एंड, तो काफ़ी नीचे चला गया। अभी इसको हम अगर करते हैं इस तरह से, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा बाहर चला गया, और ये लेकिन हमारा शेप जो है वो बन के आ गया है लगभग, ठीक है। तो ये शेप तो हमने बना लिया है, ठीक, लेकिन इसको अभी हमें सही पोजीशन पे रखना है। तो -100 बाई -100 ये कर देते हैं टॉप एंड, ये -100 ये कर दिया है। तो ये आइकन आ गया। अब इसको हम पोजीशन करवा देते हैं सही से। तो उसके लिए डिस्प्ले फ्लेक्स और अलाइन आइटम से ज़्यादा कंट्रोल नहीं देता है, उसके लिए हमने ऑलरेडी हमें ये जो आइकन है इसको हमें कंट्रोल करना होगा। तो आइकन एक बार हम देखते हैं कहाँ पे है, फिर कंट्रोल करते हैं। तो आइकन को हम एक बार पोजीशन एब्सोल्यूट दे देंगे, पोजीशन एब्सोल्यूट, और फिर पोजीशन एब्सोल्यूट देते ही ये हमारा आइकन जो है, ये जो हमारा पूरा हैमबर्गर मेन्यू है, ये काफ़ी बड़ा सा ऐसे स्क्वायर समझ लो, यहाँ तक है ऐसे, ठीक है। तो एक बार के लिए मैं यहाँ से अपने इससे पोजीशन एब्सोल्यूट हटा देता हूँ। तो और ये विड्थ हाइट, और यहाँ से जो ओवरफ्लो हिडन है इसको हटा देते हैं, और यहाँ से भी विड्थ हाइट हटा देता हूँ मैं। तो अभी एक बार सही से समझ में आएगा। ये हमारा पूरा का पूरा सर्कल है, ठीक है, और यहाँ से बॉर्डर रेडियस भी मैं हटा देता हूँ। तो हमें कहीं यहाँ पर रखना है, तो यहाँ पर कैसे रखेंगे, पोजीशन एब्सोल्यूट दे दिया, और फिर बॉटम, बॉटम से लगभग 32 पिक्सल दूर है, और लेफ्ट से 32 पिक्सल दूर होगा, तो लगभग यहाँ पे आ जाएगा। और भी हम कर सकते हैं 48 या 40 कर देते हैं, ठीक है। अब अपना कोड अनकमेंट करके देखते हैं कहाँ पे सब कुछ बैठता है, ठीक। ये हो गया बॉर्डर रेडियस,
तो ये लगभग इधर आ रहा है, और फिर इसको भी अनकमेंट कर देंगे और इसको भी अनकमेंट कर देंगे। तो ये देखो लगभग काफ़ी सही से फिट बैठ गया है। तो हमने ये डिज़ाइन बना लिया है, और यहाँ पे हमें ये देना होगा कर्सर पॉइंटर हैमबर्गर मेन्यू के अंदर, कर्सर पॉइंटर। अब ये चीज़ जो है ये काफ़ी मुश्किल हो सकता है आपको लगी हो, हमने ये सब कुछ CSS का यूज़ करके ही बनाया है। तो कोई बात नहीं, ठीक है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते हो जाएगी। आप देखो ये कैसे काम कर रहा है। हमने बेसिकली एक बड़ा सा कंटेनर ले लिया है, और उसका हाइट विड्थ हमने सेट कर दिया कि 100 by 100 का ही रहेगा। तो वो इतना ही स्पेस घेर रहा है, जो भी स्पेस घेर रहा है बस इतना ही घेर रहा है। और उसके अंदर हमने एक बड़ा सर्कल रखा है, और इसका ओवरफ्लो हमने हिडन कर दिया है। तो सर्कल को कहीं भी ले जाएंगे, बाहर इधर उधर मूव करवाएंगे तो बस केवल उतना ही पोर्शन दिखेगा जो कि इसके अंदर है, उसके बाहर जो गया वो सब गया, हवा में गया वो। तो अगर ओवरफ्लो हिडन नहीं करते तो अभी ये देखो ये हमारा इतना ये सब कुछ दिख रहा है, ठीक है, तो ऐसा दिखता हुआ प्रतीत होता हमें। ओवरफ्लो हिडन कर दिया इसीलिए हमें ये कटा हुआ दिख रहा है, ऐसे पूरा शेप बन के आ गया है। तो इसको हम चाहें तो और थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं, इधर उधर थोड़ा सा कम करके, जैसे 90 पिक्सल ट्राई कर सकते हैं। तो सही नहीं रहेगा, जितना भी हो गया है ठीक है, आप थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो अगर तुम्हें उतना सही ना लग रहा हो। हमें इसको डेस्कटॉप में नहीं दिखाना है, डेस्कटॉप में नहीं, हमें जैसे मोबाइल होगा वहीं पे दिखाना है। तो हमें बाय डिफ़ॉल्ट इसको कर देना है, पूरे इस कंटेनर को ही डिस्प्ले नेम कर दो, और इसको जैसे ही हमारा मोबाइल व्यू आएगा हमें कर देना है डिस्प्ले ब्लॉक। ये हमारा मोबाइल व्यू आ गया, तो यहाँ पे हम कर देंगे डिस्प्ले ब्लॉक। तो ये हम दो चीज़ों को डिस्प्ले ब्लॉक कर रहे हैं, तो यहीं पे हम कॉमा लगा के ऐसे भी कर सकते हैं, दो सेलेक्टर्स को हम कॉमा लगा के सेपरेट कर देते हैं, तो दोनों पे चीज़ें अप्लाई हो जाती हैं। तो डेस्कटॉप में गायब है, मोबाइल में आ गया, और इस पर कर्सर पॉइंटर है, यानी कि हम जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, जैसे इस पर क्लिक करेंगे हमें पूरा का पूरा पॉपअप दिखा देना है यहाँ पे। तो जो हमारा पॉपअप है उसको भी हमने डिस्प्ले नन कर दिया, अगर हम उसको ऑन कमेंट करते हैं तो हमारा पॉपअप यहाँ पे आ जाता है। तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि पॉपअप हमारा ऊपर है कि हमारा ये चीज़ ऊपर है। आइडियली हमारा पॉपअप ऊपर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देख पा रहे हैं तो हमारा ये चीज़ ऊपर है। तो उसको कैसे फिक्स करेंगे, हम अपने HTML के अंदर आके एक काम कर सकते हैं, इसको अपने इसके ऊपर रख देते हैं, तो जो भी नीचे आएगा HTML में वो ऊपर होता है। तो अभी हमारा कट वाला आइकन या सब कुछ जो भी है ये ऊपर आ रहा है, तो ये सही है। और ठीक है ये, और इसको हम ऐसा करते हैं कि ठीक है, मतलब सही है इतना। और अब हमें ऐसा करना है कि ये तभी खुले जब हम उस पर क्लिक करें, और फिर जब इस पर क्लिक करें तो बंद हो जाए, इस क्लोज वाले आइकन पे जब क्लिक करें। तो हमें ऐसा सिस्टम बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, और हम ऐसा बनाएंगे कि जब वो खुल जाए, जब ये खुला रहे तो पीछे का ये चीज़ गायब हो जाए, पीछे का जो हमारा ये है हैमबर्गर कंटेनर ये गायब हो जाए। तो हम क्या करेंगे, अपने इस जो पूरा कंटेनर है हेडर का कंटेंट, ठीक है, उसके ऊपर हम एक क्लास ऐड कर सकते हैं कि हैमबर्गर मेन्यू ओपन या मेन्यू ओपन MENU ओपन की क्लास ऐड करेंगे, ठीक है। और जब इसके ऊपर ये क्लास ऐड होगी, जब ये क्लास ऐड होगी तब हम पॉपअप को डिस्प्ले ब्लॉक कर देंगे। बाय डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले नन होगा हमारा नैव, ठीक है, लेकिन जब किसी भी पेरेंट के ऊपर ऐसी क्लास होगी मेन्यू ओपन की, तो हम करेंगे नैव को डिस्प्ले ब्लॉक। तो उससे क्या होगा, ये देखो हमारा ये दिख रहा है, ठीक है, हमारा ये दिखने लगा है अभी। और यहाँ पे एक मिनट, ये कुछ तो ब्रेक हुआ है, ये अगर मैं यहाँ से हटा देता हूँ और इसको मैं कमेंट करता हूँ तो ठीक है, और मैं इसको अगर लगा देता हूँ, हाँ, तो डिस्प्ले ब्लॉक नहीं, शायद ये डिस्प्ले फ्लेक्स होना चाहिए, ठीक है। तो हमें इसको डिस्प्ले फ्लेक्स कर देना है, क्योंकि ऑलरेडी ये डिस्प्ले फ्लेक्स था, तो हमें डिस्प्ले ब्लॉक नहीं डिस्प्ले फ्लेक्स कर देना है। तो वैसा का वैसा दिख जाएगा। और जब हमारा मेन्यू ओपन हो
तब हमें इसको डिस्प्ले नन कर देना है। यानी कि ये सब कुछ हम आके यहाँ पे करते हैं एक बार। ये अभी हमारा मेन्यू ओपन है, ठीक है। जब हमारा मेन्यू ओपन है तो हमारा पूरा जो नैब है, ठीक है, नैब यानी कि जिसके अंदर हमारा पूरा मेन्यू है, वो डिस्प्ले फ्लेक्स हो जाएगा। फ्लेक्स यानी कि विजिबल हो जाएगा, डिस्प्ले नन का उल्टा। वैसे डिस्प्ले नन का उल्टा तो डिस्प्ले ब्लॉक माना जाता है, लेकिन ये डिस्प्ले फ्लेक्स भी विजिबल हो जाएगा। और जब मेन्यू के ऊपर ये क्लास, मतलब हमारे पेरेंट के ऊपर ओपन मेन्यू क्लास रहेगी, तब हमें इसको डिस्प्ले नन कर देना है। हैमबर्गर मेन्यू, इसको कर देंगे हम डिस्प्ले नन। तो अभी ये देखो हमारे इस पेरेंट के ऊपर अब हमें बस हमने CSS का यूज़ करके जितना भी काम करना था कर लिया, बस जावास्क्रिप्ट का थोड़ा सा ही काम बचा है। अब हम क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके अपने हेडर कंटेंट के ऊपर बता देंगे कि हमारा मेन्यू ओपन है। अगर ओपन है तो ये चीज़ दिखा दो और हैमबर्गर मेन्यू गायब कर दो। और अगर वो क्लास नहीं है तो भी हमें कुछ ऐड करना है। अभी ये गायब नहीं हुआ है, तो अभी हमें अगर वो नहीं है तो डिस्प्ले नन, ये इसको अनकमेंट करना था, ठीक है। तो ये देखो अभी हम इसके ऊपर ये क्लास लगा देंगे मेन्यू ओपन। जैसे मेन्यू ओपन क्लास लगेगी वो चीज़ हमारा गायब हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही ये मेन्यू ओपन क्लास गायब होगी, हमारा ये चीज़ आ जाएगा, मतलब हटेगी, हमारा वो कार्ड गायब हो जाएगा और ये चीज़ आएगा। यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है, ये हिल रहा है थोड़ा सा, ठीक है। जो हम ऐड कर रहे हैं और रिमूव कर रहे हैं तो हिल रहा है ये। तो एक बार देखते हैं ये क्लास ऐड करने के बाद जब वो नहीं होता तो इसकी हाइट कितनी है। तब इसकी हाइट है हमारी 64 पिक्सल, 64, हाँ 64 पिक्सल है इसकी हाइट। लेकिन जब वो आ जाएगा, एक बार मैं इसको रिमूव करता हूँ, तब उसकी हाइट शायद 100 पिक्सल हो जाएगी, क्योंकि हमने 100 दिया है। हाँ, तो इसकी हाइट 100 हो गई है। तो हमें इसको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। या तो स्टार्टिंग से ही 100 दे दो, या तो ऐड करने के बाद भी 64 ही रहे। तो एक बार 64 ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा दिखता है। कुछ ना कुछ तो ब्रेक होगा यहाँ पे। जो हमने इसकी हाइट दे रखी है, इसकी हम हाइट दे देते हैं 64। तो ये शेप नहीं मेंटेन कर रहा है, ये सही से नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा हमें 100 करना पड़ेगा शायद, ठीक है, तभी ये सही से आएगा। तो एक काम तो हम ये कर सकते हैं कि हेडर की हाइट भी 100 कर दें स्टार्टिंग से ही, ठीक है। तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे हेडर की हाइट 100 कर देता हूँ मिन हाइट, ठीक है। हाइट नहीं सेट करनी चाहिए, मिन हाइट कर देते हैं 100 पिक्सल। तो अभी इसको अगर हम ओपन या क्लोज करेंगे तो गायब नहीं होगा। यहाँ पे ये वाली क्लास अगर लगाते हैं तो मतलब हिलेगा नहीं उतना। तो अभी भी ये हिल रहा है, हमने मेन्यू वाले क्लास को ऐड किया, रिमूव किया। वह रिमूव करके देखते हैं, ये हिल रहा है। तो ये हाइट हमें हेडर के ऊपर नहीं, इसके ऊपर नहीं देनी है। हमने हेडर के ऊपर हाइट दी है, हम इस हेडर कंटेंट के ऊपर हाइट देते हैं, ठीक है। हेडर कंटेंट जो है उसके ऊपर हाइट देंगे। इसको मैं यहाँ से रिमूव करके यहाँ पे दे देता हूँ। तो अभी नहीं हिलना चाहिए ये। अभी अगर हम ट्राई करें तो मेन्यू ओपन, तो ये सही है, अभी हिल नहीं रहा, अभी एकदम सही है। इसको हम रिमूव करेंगे, हमारा रिमूव हो रहा है आराम से। और एक बार डेस्कटॉप में देख लेते हैं, तो डेस्कटॉप में भी ठीक है, लेकिन हम चाहें तो हम ये केवल हाइट यहाँ पे आके दे सकते हैं मोबाइल व्यू में। हेडर कंटेंट का जब भी मोबाइल व्यू आता है, मोबाइल व्यू यानी कि मीडिया क्वेरी के अंदर, यहाँ पे दे देंगे हेडर कंटेंट मिन हाइट इतनी। तो डेस्कटॉप में जो भी पहले थी वैसे ही रहेगी, मोबाइल में आने पे उसकी हाइट थोड़ी सी बढ़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पर ये मेन्यू भी आ गया। तो अब हमें ऐसा करना है कि बस जैसे ही इस पर क्लिक हो, जैसे इसके ऊपर हम क्लिक करें, इसके ऊपर यानी कि हम हैमबर्गर मेन्यू के ऊपर क्लिक करें, तो यहाँ पर क्लास ऐड हो जाए हमारे हेडर कंटेंट के ऊपर। क्लास कौन सी ऐड हो जाए कि मेन्यू ओपन, इस तरह से क्लास ओपन ऐड हो जाए। तो ये मेन्यू ओपन वाली क्लास हमें ऐड करनी है। तो बस अब हमें जावास्क्रिप्ट के अंदर आना है और हमें क्या करना है, ये सेलेक्ट करना है, ये यानी कि मेन्यू कंटेनर। सीधा मेन्यू कंटेनर के ऊपर पूरे लगाते हैं, ठीक है। पूरे यहीं पे कहीं भी क्लिक हो जाए, नहीं तो हम चाहें तो केवल आइकन के ऊपर भी लगा सकते हैं।
आप चाहो तो केवल आइकन के ऊपर भी लगा सकते हो, यहाँ पे ऐसे आइकन को सर्च कर लो, आइकन के ऊपर लगाओ, लेकिन हम ऐसा लगाते हैं कि पूरे इस कंटेनर के ऊपर कहीं भी क्लिक हो जाए खुल जाए। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा, मैं यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ हैमबर्गर, हैमबर्गर आइकन, ठीक है। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ये करेंगे, और फिर डॉट लगा के ये दे देंगे। तो हमने हैमबर्गर आइकन यानी कि पूरे इस कंटेनर को सेलेक्ट कर लिया। अगर हम इसको थोड़ा सा जूम आउट करें तो कंसोल में जाके टाइप करेंगे तो पूरा ये पूरा का पूरा हमें हैमबर्गर मेन्यू का ये मिल जाएगा। अब इस पर हम करेंगे डॉट ऐड इवेंट लिसनर क्लिक, ठीक है। अरे ये मैंने हवा में कर दिया ऐड, हैमबर्गर मेन्यू डॉट ऐड इवेंट लिसनर क्लिक ये करेंगे। और फिर क्लिक करने पर क्या होना चाहिए, एक फंक्शन हम पास करेंगे, ये फंक्शन कॉल होगा, और इस फंक्शन के अंदर हम उसके ऊपर क्लास ऐड करेंगे। किसके ऊपर, ये जो हमारा हेडर कंटेंट है, ठीक है। तो हम कॉन्स्ट कर लेते हैं हेडर कंटेंट डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर हेडर कंटेंट। तो हेडर कंटेंट के ऊपर डॉट क्लास लिस्ट करेंगे, डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, फिर यहाँ पे कर देंगे, हमें यहाँ पे डॉट नहीं लगाना होता जब ऐड करते हैं क्लास लिस्ट में, तो बस हमें क्लास का नाम बता देना होता है मेन्यू। तो ये मेन्यू ओपन, ये क्लास ऐड हो जाए, बस इतना बताना है। तो ये देखो मैंने क्लिक कर दिया, ये क्लास ऐड हो गई। अब जब हम इस पर क्लिक करें क्लोज आइकन पे तो वो क्लास रिमूव हो जाए, बस इतना करवाना है। तो हम इस क्लोज आइकन को सिलेक्ट करेंगे, कॉन्स्ट क्लोज आइकन इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, क्लोज आइकन हो गया। और फिर इस पर भी इवेंट लिसनर लगाना है हमें, इसको हम कॉपी कर लेंगे, और ये इवेंट लिसनर हमारे क्लोज आइकन के ऊपर हो जाएगा, क्लिक हो जाएगा, और क्लिक करने पर हमें बस केवल रिमूव कर देना। तो ये देखो हमारा हैमबर्गर मेन्यू तैयार है। ये बहुत ही सिंपल सा छोटा सा हैमबर्गर मेन्यू है जो कि हमने जावास्क्रिप्ट का थोड़ा सा यूज़ करके बाकी HTML CSS का यूज़ करके बना लिया है। बस HTML CSS का यूज़ करके सब कुछ किया है, और जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके बस हम इतना कर रहे हैं कि जब भी इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर क्लिक हो तो यहाँ पर एक क्लास ऐड हो जाए, और यहाँ पर अगर देखोगे आप तो एक क्लास ऐड होगी मेन्यू ओपन, और जब यहाँ पे क्लिक करें इस क्लोज आइकन पे तो रिमूव हो जाए। तो इतना हमने कर लिया है, तो सही है, काफ़ी सही है एकदम। हमने एक हैमबर्गर मेन्यू बना लिया है, एकदम फंक्शनैलिटी है इसमें, काम कर रहा है, और इस पर हम अगर क्लिक भी करते हैं तो हर एक सेक्शन पे भी स्क्रॉल होके जा रहा है, तो सही है। अभी ये मुझे एक चीज़ थोड़ा सा कम अच्छा लग रहा है कि ये जो इतना बड़ा हाइट है इसका वो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा लग रहा है, बहुत ज़्यादा स्पेस ये ले रहा है। तो इसको थोड़ा सा आप चाहो तो एडजस्ट कर सकते हो, मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ एडजस्ट करने की यहाँ पे, तो देखते हैं कैसे एडजस्ट होगा ये। इसकी मैं हाइट को थोड़ा सा कम करता हूँ, इसकी हाइट हम कम करेंगे, इसको 80 नहीं, हम 60 पिक्सल 70 पिक्सल देखते हैं, और इस हाइट को भी 70 पिक्सल, ठीक। और फिर जो इसके अंदर का ये है इसको हम ऐसे मूव करेंगे, ऐसे मूव करेंगे, ठीक है। और ये कहाँ गया, फिर हम आइकन को भी थोड़ा बहुत इधर उधर मूव कर सकते हैं। तो ये इस तरह से आ जाएगा और इस तरह से आ जाएगा, तो उतना द शेप तो नहीं आ पाएगा सही से, लेकिन थोड़ा सा हाइट फिर हम कम कर सकते हैं। इस हेडर कंटेंट की जो हाइट है वो इतना कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, जो भी उतनी थी स्टार्टिंग में। तो ऐसा कर देंगे तो थोड़ा सा सही रहेगा। तो आप देखो, आप ट्राई कर सकते हो। मैं इसको कर देता हूँ 70 हाइट कर देता हूँ, और फिर क्या करना होगा, 70 हाइट, फिर इसको 28 है, ठीक है। देखते हैं ट्राई करके, कहाँ गया, सेवेंटी हाइट विड्थ,
70 70 और फिर इसको ये हो गया। अब फिर ये हैमबर्गर मेन्यू को इसको कम करना होगा। 128 लगभग इतना हो जाएगा। 124 कर देते हैं इसको भी 124। तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। थोड़ा सा और कम करना पड़ेगा शायद। 130 128 इतना कर देते हैं। ये हो गया। अब फिर आइकन को थोड़ा सा इधर मूव करवाना होगा। तो उसके लिए हमें ये फॉन्ट साइज इसका थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। फॉन्ट साइज कर देते हैं 24 पिक्सल। और अब सही है। ये हो जाएगा 27 पिक्सल 28 पिक्सल 28 और 35। ठीक है। तो इसको कर देंगे 24। इसको कर देंगे 28 और इसको कर देते हैं 34। तो अभी ये सही है। और फिर हम यहाँ से ये मिन हाइट इसको हटा देंगे। अपने यहाँ से इसकी मिन हाइट की ज़रूरत नहीं है। तो अभी ये सही है। अभी ये काम कर रहा है, सही से चल रहा है। थोड़ा सा हिल रहा है। ये हेडर की हाइट शायद थोड़ी सी घट बढ़ रही है उसके कारण। अभी क्योंकि 70 पिक्सल है तो मिन हाइट 70 पिक्सल दे देते हैं, तो उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 70 पिक्सल। तो ये सही है, अब चल रहा है। तो ये हमारा हैमबर्गर मेन्यू हो गया। अभी इसमें हमने ऐसा नहीं बनाया कि ये एनिमेट होके लेफ़्ट से आए, राइट से आए और ऊपर से आए, नीचे से आए। ऐसा भी बना सकते हैं हम, इसको एनिमेट करवा सकते हैं। तो यहीं पर मैं थोड़ा सा एनिमेट करके दिखा देता हूँ इसको कैसे एनिमेट करेंगे। लेट से हम चाहते हैं कि ये जो है साइड से ऐसे खुल के आए, इधर से खुल के आए और फिर उधर चला जाए। तो हमें इसको डिस्प्ले नन नहीं करना है। स्टार्टिंग में जो हम डिस्प्ले नन कर रहे हैं इसको, जैसे कि ये है, इसको डिस्प्ले नन कर रहे हैं, तो डिस्प्ले नन नहीं करना है क्योंकि जब डिस्प्ले नन होता है तो उसको एनिमेट नहीं करवा सकते हैं। हमें एनिमेट करवाने के लिए उसकी स्टार्टिंग पोजीशन पता होनी चाहिए। जैसे स्टार्टिंग में वो लेफ्ट में था या राइट में था, किधर भी था, तो स्टार्टिंग की पोजीशन पता होनी चाहिए। फिर एंड में हमें एंड वाली पोजीशन भी पता होनी चाहिए कहाँ आ रहा है वो। तो स्टार्टिंग और एंड की पोजीशन को लेके हम एनिमेट करवाते हैं। तो हमें इसकी स्टार्टिंग पोजीशन जो है, जैसे राइट है 24 पिक्सल, तो इसको अब हमें थोड़ा सा और राइट में भेजना होगा। ठीक है। हमें क्या करना होगा, ये नेगेटिव में राइट को देना होगा, तो ये उधर चला जाएगा। और जैसे उधर जाएगा आप देखोगे स्क्रॉल बार आ रहा है। तो हमें क्या करना होगा, अपने इस हेडर के ऊपर या हेडर कंटेंट के ऊपर ही ओवरफ्लो हिडन करना होगा। हेडर कंटेंट के ऊपर यहाँ पे ओवरफ्लो हिडन कर देते हैं। ओवरफ्लो हिडन, ताकि जब बाहर जाए वो हमारा ये जो भी मेन्यू है तब वो स्क्रॉल बार ना आ जाए। तो मैं इसको घटाता हूँ। तो अभी भी ये स्क्रॉल बार आ रहा है और ओवरफ्लो मैंने हिडन भी दिया है। तो फिर किसके ऊपर देना पड़ेगा, एक मिनट मुझे चेक करना पड़ेगा। तो ये हेडर है, ये हेडर कंटेंट है। तो हेडर कंटेंट के अंदर ही है हमारा ये nav। तो ये हेडर कंटेंट से बाहर, एक्चुअल में ये हेडर कंटेंट के बाहर जा रहा है, तो इसको ओवरफ्लो हिडन हमने दिया है तो ये हाइड होना चाहिए, लेकिन ये हाइड नहीं हो रहा। तो ठीक है, देखते हैं। यहाँ पे ओवरफ्लो हिडन दे देते हैं अपने हेडर के ऊपर। तो ठीक है, हम हेडर के ऊपर ओवरफ्लो हिडन दे देंगे। यहाँ पे नहीं काम कर रहा है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे ओवरफ्लो हिडन दे देते हैं। उसको समझना पड़ेगा क्यों नहीं काम कर रहा है। करना चाहिए वैसे मेरे हिसाब से, लेकिन कोई बात नहीं, हमेशा नहीं होता है हिसाब से चीज़ें। तो ये मैंने ओवरफ्लो हिडन वहाँ पे दिया, तो वहाँ पे देने पे सही नहीं रहेगा, क्योंकि ये
वहाँ पे ओवरफ्लो हिडन दे दिया तो हेडर की हाइट तो उतनी ही है ना, लेकिन उसके बाहर भी हमारा ये जा रहा है तो फिर ये दिक्कत कर रहा है। तो हमें ओवरफ्लो ये हेडर के ऊपर भी नहीं देना, सबसे सही है तुम चल के दे दो मेन के ऊपर, ठीक है, ओवरफ्लो हिडन। तो अभी देखते हैं यहाँ पर अगर इसको लेफ़्ट राइट करते हैं तो देखते हैं उस स्क्रॉल आता है कि नहीं। तो नैव है, इसके राइट को हम ऐसे कर रहे हैं फिर भी स्क्रॉल आ रहा है, तो ये फिर दिक्कत की बात है, हमें देखना होगा क्यों हो रहा है ऐसा। ये अच्छा मेन के ऊपर तो है ही नहीं हमारा ये, मैं कहाँ दे रहा हूँ, मेन के बाहर है ये ना, ये मतलब हमारा जो ये चीज़ है मेन के बाहर है, तो हम बॉडी के ऊपर ही दे देते हैं। तो ओवरफ्लो एक्स हम कर देंगे, बॉडी के ऊपर दे देंगे। अभी यहाँ पर कहाँ गया, बॉडी के ऊपर दे देते हैं ओवरफ्लो एक्स हिडन, ठीक है, ताकि एक्स डायरेक्शन में जाए तो गायब ना हो। अभी इस बार काम करना चाहिए इसको, तो ये मैंने किया है, अब ये गायब जो भी साइड में जा रहा है लेकिन स्क्रॉल बार नहीं आ रहा है। तो हमें स्टार्टिंग की वैल्यू कुछ ऐसा सेट करना है कि -200 पिक्सल ऐसा कुछ, ठीक है। तो राइट की वैल्यू मैं यहाँ पे कर देता हूँ, जो भी नैव है उसकी राइट की वैल्यू ये -200 पिक्सल कर देता हूँ, -200, ये होगी स्टार्टिंग की वैल्यू -200। अब ये हमारे इस स्क्रीन के बाहर जा चुका है। अब हमें ये करना है कि जब ये क्लास ऐड हो, जब ये ओपन मेन्यू वाली क्लास ऐड हो रही है तो हम इसको डिस्प्ले फ्लेक्स कर रहे थे, तो डिस्प्ले फ्लेक्स और डिस्प्ले नन को हम एनिमेट नहीं कर सकते हैं। एनिमेट हम उसी प्रॉपर्टी को कर सकते हैं जो कि चीज़ें मूव होती हों, है ना। डिस्प्ले नन में तो आया और गया वो चीज़ें हो रही हैं, तो ये एनिमेट हम उसी को करेंगे, जैसे कि पोजीशन है तो राइट लेफ्ट, तो उस चीज़ को हम एनिमेट करेंगे। तो अभी हम इसकी पोजीशन कितनी थी, 24 थी, जैसे हमने जब 200 किया था उसके पहले कितनी थी, 24 ही थी, तो हम 24 कर देंगे। अभी एक्चुअल पोजीशन इसकी डाल देंगे 24। तो एक्चुअल पोजीशन 24 तब होगी जब ये क्लास ऐड होगी। तो हमने ये किया, अभी भी ये अचानक से आ जा रहा है, अब क्या करें हम। तो ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक क्लास लगाएंगे, क्लास नहीं एक प्रॉपर्टी लगाएंगे, ट्रांजिशन। अब ये ऑल भी कर सकते हैं लेकिन हम राइट प्रॉपर्टी को केवल ट्रांजिशन कर रहे हैं तो बस वही देंगे, ट्रांजिशन राइट। और फिर कितने सेकंड के लिए, मान लो 2.5 सेकंड ईज इन आउट, ये कर देंगे। तो अब देखते हैं, अभी भी नहीं हुआ, ये नैव टैग है, ठीक है, ये एक बार ऑल यहाँ पे करके देखते हैं, तो भी नहीं हुआ। ये राइट प्रॉपर्टी ट्रांजिशन ऑल ईज इन आउट नैव के ऊपर, और नैव की पोजीशन हम लोग चेंज कर रहे हैं, ये कुछ गलत है यहाँ पे। ट्रांजिशन क्या गलत हो सकता है, ऑल, हाँ ये गलत है यहाँ पे, ये चीज़, ठीक है, यहाँ पे राइट कर देते हैं 0.25 एस यहाँ पे सेकंड बताना था, ठीक है। तो देखो ये हम क्लोज कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, ये आ रहा है जा रहा है, सही है ना, एकदम हम लोग इसको स्लाइडिंग वाला बना दिए। तो यहाँ पे हम एक चीज़ कर सकते हैं कि जैसे ये आ रहा है जब, तो एकदम से ये जैसे ही आ रहा है एकदम से उसका टॉप और इसका टॉप अलाइन नहीं है, तो थोड़ा सा अलाइन कर सकते हैं इसका टॉप। तो हम इसके टॉप को, एक मिनट, जो हमारा पीछे वाला चीज़ है जो कि हमारा ये है, इसको डिस्प्ले नहीं करते हैं, तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे इसका टॉप हम और थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, -16, मतलब टॉप 16, टॉप अगर 16 कर देंगे इसका तो सही रहेगा, टॉप 16, ये तो अब सही है। तो अब ये देखो आ रहा है एकदम सही है। तो अब हमने एकदम स्लाइडिंग वाला भी मेन्यू बना लिया है, ये स्लाइड कर रहे हैं तो ये आ रहा है और जा रहा है। अब ये सब कुछ हमने CSS का यूज़ करके ही किया है, और जावास्क्रिप्ट में बस इतना ही है, हम केवल क्लास ऐड और रिमूव करना है। तो ये कुछ भी चीज़ें बनाना, जैसे जो कि मूव कर रही हैं, चल रही हैं, ओपन हो रही हैं, क्लोज कर रही हैं, उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, मेन मेहनत होती है CSS की,
और CSS का तुमने यूज़ करके अगर बना लिया है कि एक क्लास ऐड करने पर उसको तुम ऐसे इधर मूव करवा रहे हो। अब ये चाहे तुम क्लिक करके ऐड करो, चाहे तो यहाँ पे खुद से ऐड करो। मेन्यू ओपन, अगर तुम हाथ से ऐड कर देते हो मेन्यू ओपन, तो जैसे ही क्लिक करके एंटर करोगे ये आ जाएगा, और जैसे ही रिमूव करोगे ये चला जाएगा। तो जावास्क्रिप्ट बस डॉम को मैनिपुलेट करता है, बस क्लास को ऐड और रिमूव कर रहा है। बाकी सारा लॉजिक तो हमने CSS के अंदर ही लिख दिया, जो भी मेन लॉजिक था। और अब यहाँ पर ये स्टिक नहीं हो रहा है, ये अभी स्टिक हो रहा है और अब नहीं स्टिक हो रहा है। टॉप पे तो हमने क्या दिया है, पोजीशन स्टिकी जो भी दिया है कहीं उसके अंदर तो नहीं दिया है। इसको मैं पोजीशन स्टिकी एक बार मैं सर्च करता हूँ स्टिकी। तो हमने स्टिकी यहाँ पे दिया है हेडर के ऊपर पोजीशन स्टिकी, और फिर ये हेडर है और एक बार मैं देखता हूँ, ये ओपन है तब तो ये रुका है, लेकिन अभी ये जाने लगा है। तो मैं देखता हूँ हेडर पे पोजीशन स्टिकी है क्या है, पोजीशन स्टिकी ही है। ठीक है, अभी ये चल रहा है, समझना पड़ेगा इसको भी, CSS है। तो यहाँ पर टॉप 0 है, पोजीशन स्टिकी है, फिर भी जा रहा है ये, क्योंकि इसका पेरेंट है ये, और इस पे मैंने बस यही एक चीज़ लगाया ओवरफ्लो हिडन, उससे तो कुछ होता नहीं है। और इसको अगर मैं ओपन कर देता हूँ तो रुक जाता है, ऐसा क्यों है? ये हेडर पे पोजीशन स्टिकी लगा दिया है, बैकड्रॉप फिल्टर लगा दिया है, उससे तो होगा नहीं बैकग्राउंड कलर से कुछ, इसको रुकना चाहिए था। तो हेडर का पेरेंट है बॉडी, टॉप 0, ऐसा क्यों हो रहा है? एक बार मैं मोबाइल से ना खोल के ऐसे खोलता हूँ, फिर देखता हूँ। इसको क्लोज करते हैं, यहाँ पे चल रहा है, अजीब दुविधा है। ये क्या बात हुई भाई? डेस्कटॉप में चल रहा है, मोबाइल में एक बार फिर से खोलते हैं तो मोबाइल में नहीं चल रहा है, ये कुछ तो दिक्कत है। ओके 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 ओके, एक्चुअल में मोबाइल में ना ये स्क्रॉल होता है। तो यहाँ पे तुम्हें एक चीज़ नई चीज़ सीखने को मिल रही है कि ये जो हमने ओवरफ्लो बॉडी पे हिडन लगा दिया है, ओवरफ्लो बॉडी पे हिडन नहीं काम करता है एक्चुअल में मोबाइल के केस में। मोबाइल में ओवरफ्लो बॉडी हिडन नहीं करता है, डेस्कटॉप में काम करता है, तो इधर काम कर रहा है सही से। तो हमें ये बॉडी के ऊपर ओवरफ्लो हिडन नहीं लगाना है। तो फिर अब क्या करें हम पूरे कंटेंट को चाहें तो एक बार हम देखते हैं और कहीं ओवरफ्लो हिडन लगा के काम करवा सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये साइड में है तो ये इधर मतलब दिखेगा। तो हम ओवरफ्लो हिडन अगर हम इस पे करेंगे तो भी नहीं ठीक है, हम इस पे करेंगे तो भी नहीं ठीक है, फिर बॉडी ही बचती है। तो एक ही ऑप्शन बचता है फिर कि हम इन सबको एक डिव के अंदर रख दें, फिर उस डिव के अंदर हम ओवरफ्लो हिडन लगा दें। ठीक है, एक डिव के ऊपर रखते हैं इसको, डिव के अंदर, फिर उस डिव को कोई क्लास दे देते हैं, क्लास मेन कंटेंट। ठीक है, ये दे दिया, और फिर यहाँ पर मेन कंटेंट के ऊपर यहाँ पर ओवरफ्लो हिडन दे देंगे, ये हो गया। तो अभी ये मोबाइल में ये स्क्रॉल नहीं आएगा, स्क्रॉल तो फिक्स हो गया है, अभी ये पोजीशन स्टिकी वाली चीज़ नहीं समझ आ रही है मुझे भी। ठीक है, ये पोजीशन स्टिकी इसको काम करना चाहिए, लेकिन काम नहीं कर रहा है। एक बार इसको फिक्स करते हैं देख के, ये हो गया। और इसको अगर पोजीशन रिलेटिव दे दें, पोजीशन रिलेटिव, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पोजीशन स्टिकी टॉप 0, और हमारा ये हैमबर्गर मेन्यू तो फिक्स हो गया है। अभी ये ओवरफ्लो भी नहीं आ रहा है हमारे पूरे उसके ऊपर, क्योंकि हमने इस सारे कंटेंट को इस डिव के अंदर रख दिया है और यहाँ पर ओवरफ्लो हिडन लगा दिया है।
लेकिन अभी यहाँ पर एक दिक्कत है कि हम अगर स्क्रॉल करेंगे इसको तो ये पूरा का पूरा हेडर चला जाता है उसके साथ, ये देखो, मतलब हेडर भी और ये पूरा हैमबर्गर मेन्यू भी सब उसी के साथ स्क्रॉल होके चला जाता है। तो इसको कैसे फिक्स करेंगे? इसको फिक्स करने के लिए हमें यहाँ पर कुछ हाइट देनी पड़ेगी अपने डिव के ऊपर। तो ये ऐसा इसलिए हो रहा है, जब हम अपने किसी भी पेरेंट के ऊपर ओवरफ्लो हिडन दे देते हैं या ओवरफ्लो स्क्रॉल दे देते हैं, तो उसके चाइल्ड पे अगर पोजीशन स्टिकी है तो वो काम नहीं करता है, ठीक है, इसीलिए ये हो रहा है। तो इसको फिक्स करने के लिए हमें यहाँ पे हाइट देनी पड़ेगी। यहाँ पे अगर हाइट दे देते हैं 100 VH, जैसे 100 VH हाइट दे देंगे, ये फिक्स हो जाएगा। अगर इसको क्लोज कर देंगे तो भी ये फिक्स हो जाएगा। तो ये हाइट हमें कॉपी करके यहाँ से अपने कोड में दे देना है इधर। तो हमारा ये फिक्स हो गया है। एक बार रिलोड करेंगे, अभी ये एकदम से सही हेडर काम कर रहा है। और इसको हम ओपन करें तो ये साइड से आ रहा है और स्क्रॉल भी नहीं हो रहा है, एकदम सही से हो रहा है, ठीक है। अगर हम डेस्कटॉप में थोड़ा सा करके देख लें तो भी सही से चल रहा है। ये हमारा हेडर चल रहा है इधर। और यहाँ पर ये बहुत ही मोटा सा हेडर है, आप चाहें तो इसको थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं। आप देखना, कोशिश करना इसको छोटा कर देना। और मोबाइल में ठीक लग रहा था, उतना ज़्यादा मोटा नहीं लग रहा था, ठीक है, क्योंकि हमारा ये जो डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन उसको बहुत ही मोटा बना दे रहा है। ये जो चीज़ है ना, हम छोटा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि डिज़ाइन के कारण है, हम और भी छोटा कर सकते हैं। ये पूरे आइकन को भी छोटा कर सकते हैं और उसको भी छोटा कर सकते हैं, लेकिन ठीक है, मेरे हिसाब से सही है, चल रहा है इतना। तो अभी यहाँ पर अगर हम एक चीज़ देखें, तो हमने जो स्क्रॉल लगाया था, जैसे HTML पे ओवरफ्लो नहीं, स्क्रॉल बिहेवियर स्मूथ लगा दिया था ना, तो अगर वो करते हैं तो देखो ये सही से काम नहीं कर रहा, बहुत ही तेज स्क्रॉल हो रहा है, ये देखो। और अगर हम गो टू टॉप करते हैं तो भी ये गो टू टॉप नहीं जा रहा है, मतलब टॉप पे जा नहीं रहा है। तो ये ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है क्योंकि जो हमारा स्क्रॉल बार है, ये हमारे अभी पहले HTML पे होता है बाय डिफ़ॉल्ट। जो स्क्रॉल होता है वो HTML के ऊपर होता है, ये स्क्रॉल बार। लेकिन जब हमने इसके ऊपर जैसे ही हाइट दे दी यहाँ पर, तो ये स्क्रॉल बार उधर से हट के हमारे इस पे आ गया है, इस डिव के ऊपर, क्योंकि हमने इसकी हाइट फिक्स कर दी। तो उसके बाहर जब कंटेंट जा रहा है तो बाय डिफ़ॉल्ट स्क्रॉल हो रहा है। तो हमें स्क्रॉल बिहेवियर स्मूथ इसके ऊपर देना होगा, इसके यानी कि मेन कंटेंट के ऊपर। तो यहाँ से हम रिमूव करके उधर दे देते हैं, क्योंकि हमारा स्क्रॉल बार अब अलग जगह पे आ गया है। हमने यहाँ पे हाइट दे दी, तो हाइट के कारण स्क्रॉल बार अलग हो गया है। अब यहाँ पर अगर हम क्लिक करेंगे तो ये देखो स्क्रॉल होता है, आराम से हो रहा है, सही से चल रहा है। और अभी भी ये हमारा नहीं काम कर रहा है, ये जो गो टू टॉप है ये नहीं काम कर रहा है। इस पर अगर क्लिक कर रहे हैं तो ये टॉप पे नहीं जा रहा है। तो ये आपका होमवर्क है, ये आप करना। मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। हमें इस डिव के ऊपर स्क्रॉल करवाना है। एक आप यहाँ पे इवेंट लिसनर लगा देना, क्लिक इवेंट लिसनर, ठीक है। ये इसके ऊपर क्लिक इवेंट लिसनर लगाना है। और जैसे ही इस पर क्लिक हो, एक बार मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा करके। जैसे ये हमारा पूरा H1 है, ठीक है, तो H1 के ऊपर ही लगा सकते हो पूरा। तो H1 के ऊपर कहीं भी क्लिक होगा तो हमारा स्क्रॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेंगे, मैंने उसका JS पाथ कॉपी कर लिया है। यहाँ पे डॉट ऐड इवेंट लिसनर, या फिर इसी के ऊपर इवेंट लिसनर लगा देना है। और फिर जैसे ही इस पर क्लिक हो, ठीक है, तो यहाँ पे मैं इवेंट लिसनर लगा के नहीं दिखाऊंगा, मैं मेन कंटेंट को सेलेक्ट करके मैं दिखा देता हूँ क्या करना है। इवेंट लिसनर तो आप लगा ही लेंगे। यहाँ पर मैं कॉपी कर लेता हूँ इसका JS पाथ, और इसके ऊपर स्क्रॉल करवाना है, स्क्रॉल टू, ठीक है, स्क्रॉल टू 0,0, बस इतना कर दोगे तो स्क्रॉल होके ऊपर चला जाएगा। अगर हम नीचे हैं तो आपको क्या करवाना है, इस पे इवेंट लिसनर लगाना, इस पे इवेंट लिसनर लगाना है क्लिक। और जैसे इस पे क्लिक हो, इसको कर देना है स्क्रॉल टू 0,0। जैसे ही इतना कोड रन होगा आपके इवेंट लिसनर के अंदर, ये पूरा एकदम टॉप पे पहुंच जाएगा ये स्क्रॉल होके। तो इतना आपका ये टास्क है, आप खुद से ट्राई करना, खुद से कोशिश करना करने की। गो टू टॉप और ये दोनों चीज़ मोबाइल में बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है मुझे, तो मैं इसका फॉन्ट साइज देखता हूँ मोबाइल में कितना है। इसका फॉन्ट साइज मोबाइल में 12 पिक्सल है और इसका 10 पिक्सल है। तो चलो ट्राई करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। मैं इसका क्लास कॉपी करूँगा और अपने मोबाइल व्यू में, यानी कि मीडिया क्वेरी जो भी 700 से कम है, उधर आके लगा दूंगा मैं यहाँ पे फॉन्ट साइज 12 पिक्सल।
और जो फुटर टेक्स्ट था उसका फॉन्ट साइज हो जाएगा 10 पिक्सल। ये छोटा कर दिया है मैंने। अभी इन दोनों के बीच में गैप काफ़ी ज़्यादा है, जैसे इसके मार्जिन टॉप, इसके ऊपर कितना था मार्जिन टॉप 80 पिक्सल, इसको मैं कर देता हूँ 40 पिक्सल। यहाँ पर इसको 40 पिक्सल कर देते हैं और ये ठीक है। और फिर इस पर कितना था, इस पर 64, तो इसको 32 पिक्सल कर देते हैं। फुटर टेक्स्ट को मार्जिन टॉप कर देते हैं 32 पिक्सल। ये हो गया। अब काफ़ी सही लग रहा है ये। अभी लगभग सब कुछ फिक्स हो गया है। अब एक बार इसको टेस्ट करते हैं कैसे काम कर रहा है, सही से कर रहा है कि नहीं। तो ये हो गया हमारा हैमबर्गर मेन्यू आ रहा है और स्क्रॉल भी करने पे यहीं पे रुका है, वो नीचे नहीं जा रहा है, एकदम सही से काम कर रहा है और ठीक है। और यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं तो हर एक सेक्शन पे जा रहा है, ये भी ठीक है। और इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अभी यहाँ पर एक चीज़ बाकी है कि अगर हम बाहर क्लिक करते हैं तो क्लोज नहीं होता है, इसको हमें अभी इम्प्लीमेंट करना है। तो उसको कैसे करेंगे, चलो एक बार देखते हैं। जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके ही करना है उसको। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक विंडो पे एक इवेंटेशन लगाना होगा कि विंडो पे मतलब हमारे पेज पे कहीं भी क्लिक हो जाए तो वो हमारा क्लोज हो जाए, ऐसा हमें करना है। तो चलो हम कर देते हैं विंडो डॉट ऐड इवेंट लिसनर, नहीं तो ये ऊपर वाला ही डुप्लीकेट कर लेना। टाइप क्या करना, ये विंडो डॉट ऐड इवेंट लिसनर कर देना बस। फिर यहाँ पे जब क्लिक हो तो ये क्लास लिस्ट से रिमूव हो जाए। तो अभी मैं क्लिक करूँगा तो देखना ये खुलेगा ही नहीं। देखो यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये खुल ही नहीं रहा है। अभी ऐसा क्यों है, ये देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ खुल ही नहीं रहा है। तो बेसिकली हम कहीं भी क्लिक करते हैं वो विंडो पे क्लिक माना जाता है। क्यों माना जाता है, कैसे माना जाता है, हमने इवेंट बबलिंग वाली वीडियो में देखा था कि अगर हम किसी भी अंदर जाके कितने भी अंदर जाके चिल्ड्रन वाले एलिमेंट पे अगर क्लिक करते हैं तो उसका इवेंट फैलते 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 एकदम विंडो ऑब्जेक्ट तक जाता है। यानी कि हम क्लिक कर रहे हैं अभी इस पे, इस चीज़ के ऊपर क्लिक कर रहे हैं हैमबर्गर मेन्यू कंटेनर के ऊपर। देख लेते हैं कहाँ पे हमने इवेंटेशन लगाया, इसी पे लगाया, हैमबर्गर मेन्यू कंटेनर के ऊपर हमने इवेंटेशन लगाया। तो हम इवेंट लिस्टनर चाहे जहाँ पे लगा रहे हो, हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, लगभग हम स्पैन पे क्लिक करें। अगर स्पैन पे क्लिक करते हैं तो वो इवेंट जो भी क्लिक इवेंट है स्पैन पे होगा सबसे पहले, फिर उसके बाद जाएगा इसके ऊपर, इसके ऊपर मतलब हैमबर्गर मेन्यू उसके पेरेंट के ऊपर, फिर उसके ऊपर जाएगा, फिर उसके पेरेंट के ऊपर जाएगा, फिर उसके पेरेंट के ऊपर, फिर उसके पेरेंट के ऊपर इवेंट लिस्टनर लगा होगा वहाँ पे जाएगा, फिर बॉडी के ऊपर जाएगा, फिर HTML यानी कि डॉक्यूमेंट के ऊपर जाएगा, फिर विंडो के ऊपर जाएगा। यानी कि हम जब यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो हमने बोल दिया कि जब इसके ऊपर क्लिक हो यानी कि इस मेन्यू कंटेनर के ऊपर तो इसके ऊपर क्लास ऐड कर दो। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये हल्का सा हिल रहा है, जैसे हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं ना, तो हेडर कंटेंट को देखना, ये हेडर कंटेंट थोड़ा सा ब्लिंक टाइप में हो रहा है। ठीक है, हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं यानी कि इधर क्लास ऐड होकर रिमूव हो जा रही है। हम पहले ऐड कर रहे हैं यहाँ पे क्लिक होने पे और फिर वही जब क्लिक विंडो पे पहुंच जाता है तो रिमूव कर देता है। तो हमें क्या करना है, जब यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो इधर इवेंट डॉट स्टॉप प्रोपेगेशन कर देना है। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आपको वो वाली वीडियो देखने की जरूरत है जिसमें बताया मैंने कि इवेंट प्रोपेगेशन क्या होता है, इवेंट बबलिंग क्या होती है, उसको स्टॉप कैसे करते हैं। और अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे तो यहाँ पे सर्च करो इवेंट बबलिंग इन जावास्क्रिप्ट और फिर मेरा नाम डाल देना और ये वीडियो आ जाएगी। तो यहाँ पर मैंने एकदम अच्छे से बताया इवेंट बबलिंग क्या होती है, कैसे हम जब चाइल्ड के ऊपर क्लिक करते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने पिंक के ऊपर क्लिक किया है तो पिंक के ऊपर एक क्लिक माना गया है, फिर ग्रीन के ऊपर भी क्लिक हुआ है, बॉडी के ऊपर हुआ है, फिर डॉक्यूमेंट के ऊपर, फिर एट द एंड जाके विंडो के ऊपर क्लिक होता है। यानी कि हम कहीं भी क्लिक होते हैं वो इवेंट ऐसे चाइल्ड से पेरेंट तक ऐसे बहते हुए जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो को जब देख लोगे तभी अच्छे से समझ में आएगा। और मैंने ऑलरेडी बताया है कई बार कि तुम अगर वीडियो देख के प्रोजेक्ट बना रहे हो और उसमें से कोई नया टॉपिक जो कि इंस्ट्रक्टर अपने वीडियो में यूज कर रहा है तो उसको तुम्हें अलग से जाके पढ़ने की जरूरत होती है। जैसे कि मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ इवेंट डॉट स्टॉप प्रोपेगेशन, तो तुम्हें इससे रिलेटेड चीजें पढ़ने की जरूरत है, तुम्हें इवेंट बबलिंग पढ़ने की जरूरत है, इवेंट कैप्चरिंग भी पढ़ने की जरूरत है। तो उस वीडियो में मैंने दोनों चीजें बताई हैं और इसी को बोलते हैं इवेंट हमारा प्रोपेगेट हो रहा है।
प्रोपेगेट मानी ऐसे चल रहा है, ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह पे जा रहा है, तो उसको हम यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं, इवेंट प्रोपेगेशन। तो ये कॉन्सेप्ट अगर तुम्हारे लिए नया है तो इस प्रोजेक्ट को यहीं पे रोक दो, वो कॉन्सेप्ट जाके पढ़ो, तुम चाहे एमडीएन से पढ़ो, चाहे कोई दूसरा वीडियो देख के पढ़ो, चाहे मेरा वीडियो देख के पढ़ो, कहीं से जब तुम पढ़ के आओगे फिर इसको जब देखोगे तब तुम्हें समझ में आएगा। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, जब भी हमारे हैमबर्गर मेन्यू पे क्लिक हो तो उसका इवेंट बाहर ना जाए, हम उसी वहीं पे रोक देंगे। तो यहाँ पर जैसे ही इवेंट होगा बस इधर ही रुक जाएगा, हम इसके अंदर क्लिक करेंगे स्पैन के अंदर, तो इधर यहाँ से आएगा इसके पेरेंट के ऊपर, इसके पेरेंट के ऊपर, यानी कि हैमबर्गर मेन्यू कंटेनर के ऊपर, और फिर यहीं पे हम इस इवेंट का प्रोपेगेशन स्टॉप कर दे रहे हैं, हम उसके बाहर नहीं जाने दे रहे हैं, ठीक है। तो इतना हमने कर दिया, इवेंट प्रोपेगेशन को स्टॉप कर दिया है, तो सही है, ठीक है। अभी अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और क्लोज करते हैं, ये काम कर रहा है, और अगर हम बाहर भी क्लिक कर देते हैं तो भी क्लोज हो जा रहा है, तो सही है, एकदम सही से काम कर रहा है, चल रहा है। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत ये है कि अगर आप इस कार्ड के ऊपर कहीं भी क्लिक कर दोगे तो भी क्लोज हो जाएगा, अगर आप मान लो किसी नई लिंक पे जाते हो तो भी क्लोज हो जा रहा है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, हमने इवेंट डॉट स्टॉप प्रोपेगेशन यहाँ पे लगाया है, हाँ, कहाँ पे लगाया है, यहाँ पे, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हैमबर्गर मेनू कंटेनर के ऊपर। लेकिन हम यहाँ पर नैव के ऊपर जब क्लिक कर रहे हैं तो इसके पेरेंट के ऊपर जाएगा, इसके पेरेंट के ऊपर जाएगा यहाँ पर, फिर यहाँ से यहाँ पर जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ पे, और फिर विंडो को पता चल जाएगा कि इसके ऊपर क्लिक हुआ है, तो फिर ये क्लोज हो जा रहा है। हमें ऐसा करना है कि जब इस पर क्लिक हो तब भी इवेंट डॉट स्टॉप प्रोपेगेशन कर देना है, नैव के ऊपर क्लिक हो तब भी। तो हम एक काम कर सकते हैं कि हम इसके ऊपर लगा देते हैं, हेडर के ऊपर, अगर हेडर कंटेंट देखते हैं हमने सेलेक्ट किया है कि नहीं, हेडर कंटेंट को सेलेक्ट किया, अगर हम चाहें तो इसके ऊपर एक इवेंट ऐसा लगा दें, डॉट ऐड इवेंट लिसनर, और फिर यहाँ पे क्लिक लगाएंगे और फिर यहाँ पे इवेंट लेंगे और इसको कर देंगे इवेंट डॉट स्टॉप प्रोपेगेशन। ये कर देंगे तो देखो अभी क्या होता है, यहां से अगर हम रिमूव कर देंगे तब भी ये काम करेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये ओपन हुआ, क्लोज हुआ, सही से काम कर रहा है, और हम यहाँ पे अगर क्लिक कर रहे हैं तो भी ये क्लोज नहीं हो रहा है। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने इसके पेरेंट के ऊपर, इन दोनों के, ये इसके और इसके पेरेंट के ऊपर हमने जाके बोल दिया है, इन दोनों का पेरेंट क्या है, हेडर कंटेंट, यहाँ पर हमने जाके बोल दिया है कि अगर यहाँ पर कोई भी क्लिक इवेंट हो तो उसको वहीं पे स्टॉप कर दो, उसके बाहर लेके नहीं जाना है, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, जब हम इसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं, यानी कि ये क्या चीज़ है, ये वाला चीज़ है, तो भी हमें हमारे विंडो तक नहीं जाएगा इवेंट, और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो भी नहीं जाएगा हमारे विंडो के ऊपर इवेंट। तो हमने यहाँ पर एक लेवल ऊपर जाके हमने स्टॉप कर दिया, यानी कि हमने पेरेंट के ऊपर स्टॉप कर दिया, तो हमें एक ही जगह पे करने की जरूरत पड़ी। तो वहां पे अब अगर हम बाहर पे क्लिक करते हैं कहीं भी तो नहीं हो रहा है, ठीक है, बाहर, अब बाहर यहाँ पे नहीं हो रहा है, अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, अगर हम यहाँ कहीं क्लिक करते हैं तो क्लोज हो जा रहा है। तो आप देख रहे हो ना, यहाँ पर अगर हम क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पर जो कि हेडर कंटेंट है इधर, तो नहीं क्लोज हो रहा है। तो इधर क्लिक करने से, मतलब इधर ऐड करने से उतना अच्छा नहीं रहेगा, यूजर को कहीं नीचे क्लिक करना होगा, है ना, क्योंकि हम इधर ही कैंसिल करवा दे रहे हैं। तो ये ठीक है लेकिन बहुत सही नहीं है, हम चाह रहे हैं इसके बाहर कहीं भी क्लिक हो जाए तो क्लोज हो जाए। तो हमें क्या करना होगा, इसको यहाँ पे नहीं ऐड, मतलब स्टॉप प्रोपेगेशन करवाना होगा, हमें अलग अलग ही करवाना पड़ेगा। मुझे लगा था कि एक ही बार में हो जाएगा एक ही जगह पे, लेकिन ठीक है, नहीं हो रहा है, क्योंकि हम यहाँ पर जो हमारा ये हेडर कंटेंट है ये पूरा फैला हुआ है, यहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो इधर भी कैंसिल हो जाता है, विंडो तक नहीं जा रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें नैव को सेलेक्ट करना है, कॉन्स्ट नैव, और हमें इसको बना देना है नैव। तो हम दोनों को अलग अलग, दोनों का स्टॉप प्रोपेगेशन अलग अलग कर रहे हैं, यानी कि इस पे क्लिक हो तो अलग से स्टॉप हो, और इस पे क्लिक हो तो अलग से इसका प्रोपेगेशन स्टॉप हो। मतलब अब पेरेंट के ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन अगर हम पेरेंट के ऊपर डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो उसके ऊपर जाएगा, है ना। हम यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं, लेकिन अगर उसके बाहर यहाँ पे कहीं हुआ तो उसके पेरेंट पे जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे स्टॉप अब नहीं कर रहे हैं। तो ये देखो, हमने ये फीचर भी इंप्लीमेंट कर दिया कि बाहर कहीं भी क्लिक हो जाए तो वो एकदम से बाहर तक, मतलब क्लोज हो जाए।
कहीं भी बाहर क्लिक हो जाए इसके तो क्लोज हो जाए, अगर इसके अंदर कहीं भी क्लिक हो रहा है तो नहीं क्लोज होगा, इस क्लोज आइकन पे क्लिक होगा तभी क्लोज होगा। तो ये फीचर हमने इंप्लीमेंट कर दिया, एकदम सही से काम भी कर रहा है। अगर हम क्लोज कर रहे हैं, कहीं पे भी क्लिक कर रहे हैं तो क्लोज हो जा रहा है। तो सही है, काफ़ी मस्त काम कर रहा है। अभी एक बार चेक कर लेते हैं और कुछ बाकी है क्या। एक बार हम इसको थोड़ा सा छोटा करने का कोशिश करते हैं मोबाइल में। ये जो हमारा है लोगो, इसका साइज मोबाइल में कर देते हैं 30 पिक्सल। स्टाइल आ जाते हैं यहाँ पे, लोगो का विड्थ 30 पिक्सल, छोटा हो गया। तो लोगो छोटा हो गया, लेकिन ये हमारा पूरा नहीं छोटा हुआ है क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी हाइट दिया है और उसके अंदर हमारा ये इतना बड़ा सा ये चीज़ है ना, इसलिए नहीं छोटा हो रहा है। तो इसको हमें छोटा करना होगा थोड़ा सा। ये है हमारा हेडर, हेडर के ऊपर हाइट तो दिया नहीं है, ये है हेडर कंटेंट। इधर हमने मिन हाइट दिया है, तो अभी मिन हाइट 70 पिक्सल दिया है, लेकिन इसके अंदर का कंटेंट इसको हटा देंगे तब भी वो छोटा नहीं हो रहा है क्योंकि इसके अंदर का जो कंटेंट है, ये लोगो नहीं है, हैमबर्गर मेन्यू कंटेनर, इसकी हाइट 70 है। इसको हमें छोटा करना होगा, काफ़ी बड़ा है ये। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे छोटा होगा ये। तो इसकी विड्थ हाइट हम कर देते हैं और छोटा, लगभग 30 पिक्सल ही कर देते हैं। 30 ज़्यादा छोटा हो जाएगा, 50, 40 कर देते हैं, 40, इसको भी 40। ये दोनों चीज़ 40 हो गई। अब इसके अंदर का चीज़ हमें एडजस्ट करना होगा फिर से इसको, ये इस तरह से कुछ, इस तरह से कुछ, और फिर ये अब एकदम उस शेप का बचा ही नहीं, एकदम ट्रायंगल जैसे लगने लगा है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा अभी सर्कल को छोटा कर देंगे, सर्कल को ही छोटा कर देंगे। अभी इसका जो फॉन्ट साइज़ है इसको भी थोड़ा सा छोटा करना होगा। ये हैमबर्गर मेन्यू का फॉन्ट साइज, इसको 16 पिक्सल करते हैं, देखते हैं। ये 16 पिक्सल हो गया। ये जो हमारा हैमबर्गर मेन्यू है, यानी कि ये पूरा सर्कल है, इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे हम। ठीक है, छोटा करेंगे तो हमें लेफ़्ट राइट की वैल्यू भी ऐसे घटानी बढ़ानी पड़ेगी। बहुत ही ज़्यादा एडजस्ट करने वाला काम है यहाँ पे। ये 100/100 का करके देखते हैं एक बार। 100 हो गया, और राइट में, ठीक है, हाइट को भी 100 करते हैं। अभी गायब हो गया। अब हमें इसको ऐसे करना होगा, ये हो गया। अभी ऐसे ठीक है, थोड़ा सा और एडजस्टमेंट, ये सही है, 64। अब यहाँ पर हमें इसको एडजस्ट करना है, ये 11 पिक्सल, इसको 10 पिक्सल कर देते हैं। ठीक है, और इसको 20 पिक्सल कर देते हैं। ठीक है, अब इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ इतने चीज़ को, और इसको मुझे हैमबर्गर आइकन के ऊपर लगाना होगा ये पूरा कोड। और फिर इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ, इस चीज़ को भी। और इसके बाद फिर ये मेन्यू कंटेनर, कंटेनर की हाइट भी मैंने 40 की है, इसको भी कॉपी कर लेता हूँ। इन सबको मैंने कॉपी कर लिया ताकि अभी जैसे हम यहाँ पे चेंज करेंगे रीलोड हो जाएगा और गायब हो जाएगा। तो ये चलो देते हैं हाइट वेट सबकी। ये इसको तो 40 ऐसे ही कर देते हैं मैनुअली, 40 हो गया। और फिर यहाँ पर इन सब की हाइट, पूरा कोड ही मैंने कॉपी कर लिया है, 100/100 का हो जाएगा ये सब। और इसका भी मैंने कॉपी कर लिया है, इसका हो जाएगा 16 पिक्सल, और ऐसे ये हो गया। तो अभी ये हमारा इतना हो गया है। और यहाँ पर जो इसकी मिन हाइट है, इसको हमें रिमूव कर देना है, हेडर कंटेंट की मिन हाइट को।
min height 70 पिक्सल, इसको 40 पिक्सल कर देते हैं तो छोटा हो जाएगा ये। तो अभी सही है, इतना बड़ा हेडर ठीक है। ठीक है, अभी भी थोड़ा मोटा लग रहा है, इसका हम पैडिंग ऊपर नीचे का कम कर सकते हैं। ये जो ऊपर नीचे का पैडिंग है ये स्टार्टिंग में इतना है 16 है ऊपर नीचे, इसको हम और कम कर देंगे। यहाँ पर पैडिंग 16 को हम कर देते हैं 8 पिक्सल और लेफ्ट राइट 24 पिक्सल ही ठीक है। तो ये सही है, अभी ये काफ़ी फिक्स हो गया है, एकदम सही लग रहा है और एकदम सही से काम भी कर रहा है। कहीं भी बाहर भी क्लोज कर देते हैं, क्लिक कर देते हैं तो क्लोज हो जाता है, और इधर भी क्लिक करते हैं तो क्लोज हो जाता है, और सब कुछ सही चल रहा है। अभी मैं इसको क्या करूँगा, इसको डिप्लॉय करता हूँ नेटलीफाई पे। एक्चुअल में मैंने ऑलरेडी ये डिप्लॉय कर रखा है, क्योंकि मैंने ये इसका स्टार्टिंग का आधा लगभग 40 मिनट तक मैंने रिकॉर्ड किया था और रिकॉर्डिंग करना ही भूल गया था। मतलब मैंने वीडियो बना दी लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं ऑन किया था, तो फिर से यहाँ पे दिक्कत आ गई और इसको मैंने डिप्लॉय भी कर दिया, सब कुछ कर दिया। मुझे लगा कि वीडियो बन गया है, और जब मैं वीडियो रोकने गया तो मुझे दिखा कि वीडियो स्टार्ट ही नहीं था। तो फिर से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसका एंडिंग पार्ट, लगभग पीछे का आधे घंटे का मैंने बाद में रिकॉर्ड किया। तो हाँ, इसको मैं फिर से अपडेट कर देता हूँ। यहाँ पे मुझे इसको अपडेट ही करना पड़ेगा। मैं रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर, अगर आपको पता नहीं है कि नेटलीफाई क्या है, कैसे नेटलीफाई के ऊपर डिप्लॉय कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स को फ्री में एकदम अनलिमिटेड टाइम के लिए, तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है। एकदम स्टार्टिंग की अगर वीडियो जाके देखोगे, एकदम सबसे पहली वीडियो के बाद में ही 1-2 वीडियो, तो वहीं पे मैंने बताया कैसे हम लोग अपने नेटलीफाई के ऊपर प्रोजेक्ट फ्री में अपलोड कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पर हमारा डेस्कटॉप में हेडर स्टिक नहीं हो रहा, ठीक है, कोई बात नहीं, आप चाहो तो स्टिक करवा सकते हो। ठीक है, आप स्टिक करवा देना। मैंने शायद मीडिया क्वेरी के अंदर दिया है कुछ भी, तो डेस्कटॉप पे हेडर स्टिक नहीं हो रहा, यहाँ मोबाइल में हो रहा है, सही है, और एकदम सही से काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। और अगर हाँ, अभी आपको ये करना है कि गो टू टॉप करने पे एक आप इवेंट लिसनर लगा देना, ताकि ये स्क्रॉल करके ऊपर चला जाए। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि कैसे इसको स्क्रॉल करवाना है। तो इस वीडियो में हमने हैमबर्गर मेन्यू बनाना सीखा, और उसी के साथ हमने एक प्रोजेक्ट भी बना लिया, एक मिनी प्रोजेक्ट। बहुत ही छोटा सा प्रोजेक्ट है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, मेनली हैमबर्गर मेन्यू ही है। उसमें हमने ये देखा कि कैसे हैमबर्गर को स्लाइड भी करवा सकते हैं लेफ्ट राइट, और जो मेन काम है इसको बनाने में वो CSS का ही है। हमने मेन काम CSS के अंदर ही किया है, बस जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके हम क्लास को ऐड या रिमूव कर रहे हैं, और ऐड रिमूव करने से रोक रहे हैं। यहाँ पर जैसे हम विंडो पे, मतलब हम यहाँ पे जब क्लिक कर रहे हैं तो इवेंट डॉट स्टॉप प्रोपगेशन ये सब कर रहे हैं, विंडो पे क्लिक हो तो रिमूव हो जाए। तो बस हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके बस थोड़ा सा ही काम कर रहे हैं, बाकी जो मेन काम है, जो मूव करने का है, इधर से उधर आने जाने का है, सब CSS का ही काम है। सब कुछ स्टार्टिंग में ही सेट कर देते हैं तो ऑटोमेटिक आ जाता है सब। ठीक है, तो सही है। अगर आपको यहाँ पे कोई भी इम्प्रूवमेंट की स्कोप दिखती है, ठीक है, कोई भी इम्प्रूवमेंट का स्कोप दिखता है, आप इम्प्रूव करना। जैसे कि मुझे यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा है, अगर हम इसको क्लोज करते हैं तो ये हमारा टॉप से इतना लगभग 8 पिक्सल दूर है, लेकिन जो हमारा ये आता है तो ज़्यादा दूर है, तो इसकी टॉप पोजीशन आपको फिक्स करना, थोड़ा सा इसको फिक्स कर देना। यहाँ पर ये जो टॉप पोजीशन है, टॉप को 8 पिक्सल कर दो, अगर कम करके, तो ये एकदम वहीं पे आएगा जहाँ पे हमारा वो था। ठीक है, तो इसको आप फिक्स कर सकते हो, और भी आपको अगर कुछ भी फिक्स करने लायक दिखे तो फिक्स कर देना। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो देख के काफ़ी अच्छा लगा होगा, आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, अगर आप कहीं भी स्टक हो गए हैं, कोई कोड आपका काम नहीं कर रहा है, तो इसका मैं फाइनल कोड डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके आप उस फाइनल कोड से मैच करो एक बार। और अगर फिर भी नहीं सॉल्व होता है तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हो जाके।
टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन, कोई भी एरर आ रही है, स्क्रीनशॉट भेज सकते हो, अपने कोड का स्क्रीनशॉट भेज सकते हो और बोल सकते हो कि तुम्हारा ये नहीं हो रहा है, तुम ये करना चाह रहे हो लेकिन हो नहीं रहा है। तो जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, और मेरे अलावा भी कई लोग वो भी आपको आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको मुझसे कोई भी क्वेश्चन पर्सनली पूछना है तो हम लोग हर संडे लाइव करते हैं गूगल मीट पे। डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा कहीं ना कहीं, तो संडे लाइव का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ पे तुम ज्वाइन कर सकते हो। हर संडे हम लोग 8 बजे कनेक्ट करते हैं, पर्सनली कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई भी कोडिंग से रिलेटेड, नॉन इन जनरल ऐसे भी कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।